सेवाएं कर रहे हैं। और प्रभु जी फॉरेन में भी जॉब करते थे और प्रभु जी ने अपना पूरा जीवन भगवत गीता और प्रभुपाद और टेम्पल के लिए समर्पित कर दिया है। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आज नेक्स्ट डे जिस दिन भगवत गीता एडवेंट हुई थी और उसके नेक्स्ट डे हम प्रभु जी के मुखार बिंदु से भगवत गीता के आगे सुनने का हमें मौका मिलेगा। और सभी लोगों से मेरा अनुग्रह है कि अपने प्लीज अपने कैमरा को स्विच ऑन करिए। और हम लोग प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, हरि। बोल। थैंक यू प्रभु जी। ओवर टू यू नाउ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? जी प्रभु, क्लियर है। सो सर्वप्रथम मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने अच्छे और सुंदर वैष्णवास जो यहाँ पे उपस्थित है इस सत्र में, उनकी सेवा करने का मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ है। एंड in this human form of life, the rarest of opportunities to is to get a chance to serve Vaishnavas. So एक विरला ये हमें एक चांस मिलता है कि हम वैष्णवास को सर्व कर सके इस मनुष्य जीवन में, जानते हुए ज्ञान के साथ। तो मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आप लोगों ने मुझे एक ये चांस दिया कि यहाँ उपस्थित इस फोरम में जो भी वैष्णवास है मैं उनको सर्व कर पाऊं। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे जो ये अपॉर्चुनिटी मिला है उसको मैं सही तरीके से यूटिलाइज कर पाऊं, सही भावना के साथ। और मेरी बस यही प्रयास हो कि श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को मैं यथारूप दोहरा पाऊं आप सभी की सेवा में। और भगवत गीता प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे, जिससे कि पूर्ण आशीर्वाद के साथ ये भक्तिमय कार्य को हम संपन्न कर सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्ते नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम यहाँ पे बहुत ही एक शुभ कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं, जो है भगवत गीता के विषय में, भगवत गीता से सुनना या समझना। अभी बीते दिन, जो कि कल ही था 14 दिसंबर, ये गीता जयंती थी। ये वो दिन था जिस दिन भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। भगवत गीता का ज्ञान भगवान देते आए हैं। इससे पहले भगवत गीता में ही भगवान बताते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान उन्होंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था। और उससे पहले भी भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने कईयों को दिया होगा। तो ये इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है कि भगवान इसको बार बार देते रहते हैं इस ज्ञान को। और बहुत विशेष जो उनके मैनेजमेंट में पदाधिकारी हैं, जैसे सूर्यदेव विवस्वान है, और फिर अर्जुन को भी दिया उन्होंने, जिनको जो लीडर्स हैं, लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। तो एक तो ये भगवत गीता है। भगवत गीता मीन्स सॉन्ग ऑफ गॉड। तो ऐश्वर्य समग्र से वीर्य यशस्व श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव छन्नाम भग इतिंगणा। तो भगवान षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है, जैसा पराशर मुनि बताते हैं कि भगवान कौन है? जो षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है, जिसमें एक ऐश्वर्य भगवान का ज्ञान है। और परिपूर्ण मतलब पूर्ण ज्ञान होना।
उसमें कुछ भी मिस ना होना। तो भगवान, ये सॉन्ग ऑफ गॉड है, भगवत गीता है, इसलिए भगवान, जैसे भगवत गीता में भी कहा गया, श्री भगवान उवाच। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो भगवत गीता है वो संपूर्ण ज्ञान है, या ज्ञान से परिपूर्ण है। इस ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं। और इन्हें, ये भगवत गीता क्या है? ये भगवत गीता कंसल्टेंसी है, काउंसलिंग है एक प्रकार का, जो कि अर्जुन को कर रहे हैं, भगवान दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने उनको अपना गुरु बनाया है और वो शिष्य बने हैं। तो ये काउंसलिंग भगवान दे रहे हैं, अर्जुन को बहुत प्रेम से दे रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि भक्तोसी में सखा चेति, भक्त असी में सखा च इति। तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। ऐसे तो भगवान भगवान सभी के मित्र हैं और भगवान सभी की सेवा में लगे हुए हैं। मीन्स उनको जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने के प्रयास में और उनके जीवन में आनंद भरने के प्रयास में भगवान अनंत काल से सेवा में लगे हुए, इसलिए उनको अच्युत कहते हैं। अच्युत का अर्थ यह है कि जो अपने कार्य से कभी भी हटता नहीं है या डेविएट नहीं होता है। और क्योंकि भगवान पूर्ण शुद्ध है, तो इसलिए उनके सारे कार्य भी शुद्ध हैं और शुद्ध चेतना के साथ है, शुद्ध भावना के साथ है, और सभी को शुद्धता प्रदान करने के लिए है। तो वो भगवान जो ज्ञान से परिपूर्ण है, वो अपने बहुत ही एक प्रिय व्यक्ति को ये ज्ञान दे रहे हैं, उसके कल्याण के लिए दे रहे हैं, पूरे हृदय से दे रहे हैं, पूरे प्रेम से दे रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि भगवान ने कितने गुह्य बातों को बताया होगा, या परफेक्ट मेडिसिन दिया होगा। अगर कोई डॉक्टर है और उसका अपना पुत्र कोई बीमार पड़ता है, तो डॉक्टर का प्रयास रहता है बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन मेडिसिन देने का, जो कि बहुत जल्दी असर करे, कोई साइड इफेक्ट्स भी ना हो उसके, आफ्टर इफेक्ट्स भी ना हो उसके। लेकिन इस भौतिक जगत में क्योंकि ज्ञान सभी का परिपूर्ण नहीं है, तो वो डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं, साइड इफेक्ट्स कुछ ना कुछ होता ही है मेन इफेक्ट के अलावा। परंतु क्योंकि भगवान भगवान है, तो इसलिए जो उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया है एज अ ट्रीटमेंट, उनके जो मोह को नष्ट करने के लिए, उनके संदेह को नष्ट करने के लिए, स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मय चेत, स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। तो उनका मोह नष्ट हो गया, उनकी स्मृति वापस आ गई, सारे संदेह और संशय से वो परे हो गए उस ज्ञान को प्राप्त करके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान ने बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज दिया अर्जुन से, प्रेम वश होके। मेरा अपना है अर्जुन, और हम सभी भगवान के अपने ही। तो ये भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, और इस भगवत गीता के ज्ञान को हम जितना अपने जीवन में उतारेंगे, उतना ही हम भी कह पाएंगे फिर कि नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा मत त्वत्प्रसादात्मच्युत गतः संदेह स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। क्योंकि हम कुछ जब रिजल्ट प्राप्त होगा, जब हमको मन की शांति प्राप्त होगी, तो हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा और हम कृष्ण से कहेंगे यस कृष्ण, यस, यही तो मैं चाहता था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप जैसा बताएंगे वैसा ही करो। तो कृष्ण बता रहे हैं, कृष्ण रिप्रेजेंटेटिव को, हम कृष्ण को डायरेक्टली नहीं समझ सकते। जब हम कह रहे हैं कि कृष्ण बता रहे हैं, तो एक्चुअली श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कृष्ण क्या बता रहे हैं, नहीं तो हम नहीं समझेंगे। ये ऐसी व्यवस्था है कि अगर हम कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच करने का प्रयास करेंगे, तो कृष्ण अपने आप को कवर कर लेंगे, अपन हमको वो ज्ञान नहीं आ पाएगा जो आना चाहिए। तो एक्चुअली में श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कृष्ण क्या बता रहे हैं, और हम पूरी तरह से, पूरी तरीके से श्रीला प्रभुपाद पर निर्भर है समझने के लिए कि कृष्ण क्या बता रहे हैं। तो इसलिए हम सदा ही श्रीला प्रभुपाद के चरण कमलों को नमन करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, और हम उनको कुछ रिटर्न तो नहीं कर सकते, उनके उनके उनका जो हमारे ऊपर ऋण है उसको हम कभी चुका तो नहीं सकते, लेकिन आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड हम ये जरूर कर सकते हैं कि स्वयं हम उन ग्रंथों को पढ़ें और उन ग्रंथों का वितरण करें, जैसे कि ये भगवत गीता मास में हम सभी भक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो
ये जो भगवत गीता पे चर्चा जो मुझे बताया गया, तो 6वां अध्याय का 33वें श्लोक से मुझे सेवा दी गई कि मैं उस पर चर्चा करूं। तो आज हम 33, 34, 35 और 36, 33, 34, 35, 36 ये 4 श्लोक पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे यथासंभव। जैसे सुखदेव गोस्वामी भागवतम में बताते हैं कि यथाधीतम यथामति, और शिल और अन्य जगह पे भी है कि कोई भी भगवान के बारे में विषय में उतना ही चर्चा कर सकता है जितनी उसकी उड़ान है। तो निश्चित रूप से मेरी उड़ान इस ग्रेस वेदांत चेतन प्रभु जितनी तो नहीं है बट प्रभु जी ने सेवा दिया है, तो उनकी कृपा से शायद हम कुछ सकारात्मक चर्चा कर पाएंगे। तो जो पिछला अध्याय था उसमें भगवान, जो 5वां अध्याय था कर्म योग, 3रा अध्याय और 5वां अध्याय कर्म योग है, 5वां अध्याय और डिटेल में कर्म योग है। उसमें निष्काम कर्म योग के विषय में भगवान ने चर्चा किया था, और कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है मुख्यतः निष्काम कर्म योग के माध्यम से। और फिर अंत में आते आते जो 27वां और 28वां श्लोक है भगवत गीता में 5वां अध्याय का, उसमें भगवान ने थोड़ा सा अष्टांग योग के विषय में बताया था। तो जैसा हम भगवत गीता के विषय में चर्चा हुई होगी कि भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया, 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। तो भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला 6 अध्याय, बीच का 6 अध्याय और अंत का 6 अध्याय। तो पहला जो 6 अध्याय है उसके विषय में बताया जाता है कि वो कर्म योग पे, मुख्यतः कर्म योग पे फोकस कर रहे हैं, और अंत के जो 6 अध्याय है वो ज्ञान योग, सांख्य दृष्टि से ज्ञान योग के ऊपर चर्चा है उस पे। और जो बीच के 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग को धरित करता है, या भक्ति योग की श्रेष्ठता, कर्म और ज्ञान के ऊपर भक्ति योग की श्रेष्ठता को स्थापित करता है। और इस बात पे हमें विश्वास दिलाता है कि भक्ति योग ही एकमात्र योग प्रणाली या पद्धति है जिससे पूर्ण सिद्धि को, मनुष्य जीवन में पूर्ण सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है और भगवत धाम को प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले 6 अध्याय का ये आखिरी अध्याय है, चैप्टर 6, और इसके अंत में आते आते भगवान फिर भक्ति योग को टच कर देंगे, जिसका फिर डिटेल में 7वें अध्याय से भगवान बताएंगे। तो भगवान इस अध्याय में अष्टांग योग के विषय में बहुत विस्तार से बात करते हैं, और मन को कैसे कंट्रोल करना है, मन और इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, इसके विषय, इस पे भी बहुत स्ट्रेस भगवान देते हैं। तो भगवान मुख्यतः अष्टांग योग से पहले जो कर्म योग के विषय में बात किया और विशेष करके निष्काम कर्म योग के विषय में बात किया, तो भगवान ये बताना चाह रहे थे कि अष्टांग योग के एडवांस स्टेज में जाने से पहले निष्काम कर्म योग आवश्यक है। निष्काम कर्म योग से शुद्धिकरण हो जाने पर ही अष्टांग योग का प्रैक्टिस किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि अष्टांग योग के 2 स्टेजेस हैं। एक तो जो इनिशियल स्टेज होता है या नियोफाइट स्टेज होता है, और फिर जो एडवांस स्टेज होता है। लेकिन एडवांस स्टेज से पहले निष्काम कर्म योग के माध्यम से शुद्धिकरण बहुत ही आवश्यक है। तो बेसिकली कर्म जो है, तो सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, तो इस प्रकार से साइकिल चल, ये प्रोग्रेसिव एक स्टेजेस हैं। कोई भी संसार में 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक तो जो वेदों को मानते हैं, एक जो वेदों को नहीं मानते हैं या शास्त्रों को नहीं मानते हैं। तो योग जो संस्कृत शब्द, धातु शब्द युज से आया, जिसका अर्थ है जोड़ना, तो लिंक भगवान से जोड़ना, उसका प्रारंभ होता है सकाम कर्म योग से। सकाम कर्म योग में व्यक्ति कर्म से भी आसक्त रहता है और कर्म के फल से भी आसक्त रहता है, लेकिन उसका यही एक विशेषता, वैशिष्ट होता है कि वो अधर्म नहीं करता। वेदों के बताए अनुसार ही अपने काम इच्छा की पूर्ति, जो भी कर्म कांड बताया गया है वेदों में, तरीका बताया गया है, उसके आधार ही पे अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है। सकाम, काम के साथ सकाम।
फिर निष्काम कर्मयोग उससे नेक्स्ट स्टेज है। जब व्यक्ति सकाम कर्म करता है और उसके साथ एक कोई ना कोई ब्राह्मण रहता है, तो जब व्यक्ति सकाम कर्म कांड करता है, यज्ञ और उसकी जो सारी विधि पद्धति है कर्मकांड की, तो उसको कुछ रिजल्ट मिलता है। जब उसको कोई रिजल्ट मिलता है तो जो उसके साथ ब्राह्मण है, जो ये सब उसको करवा रहे हैं, उसके प्रति उसकी निष्ठा बढ़ती है, शास्त्रों के प्रति उसकी निष्ठा बढ़ती है। तो जब उस स्टेज को देखता है ब्राह्मण जो उसके साथ रहता है, तो वो फिर सबसे पहले तो बताता है कि ठीक है, यहाँ क्या अटके पड़े हो पृथ्वी पे, स्वर्ग पे जाओ, स्वर्ग पे और भी सुख है और भी ऐश ऐश। तो वो उन उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्मकांड करता है। फिर और उसको कुछ रिजल्ट भी मिलता है कहीं ना कहीं, तो उसकी आस्था फिर बढ़ती है। और फिर उस चीज का लाभ, उस उसकी भावना का लाभ उठा के ब्राह्मण को मिलता है, अरे स्वर्ग में भी कहाँ शांति है। जब तक तुम सकाम कर्म करते रहोगे, स्वर्ग में तो चले जाओगे हो सकता है, लेकिन तुम्हें फिर वहां पे कोई राक्षस आगे भगा देगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फिर क्रिएट हो जाएंगे, तो पूर्ण शांति वहां भी नहीं है। शांति तो है ओम शांति ही शांति ही शांति, इस भौतिक जगत से परे चले जाओ, निर्वाण प्राप्त कर लो, मोक्ष प्राप्त कर लो। तो वो फिर पूछता है, अच्छा हाँ ये बात भी सही है, और मैंने देखा है कि रिजल्ट मिल रहा है मुझे शास्त्रों से, और ये ब्राह्मण मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो ये ब्राह्मण भी सत्य ही कह रहे होंगे क्योंकि ये तो कारगर हो रहा है। तो फिर वो यही सोचता है कि हाँ सही कह रहे हैं, मैं कार्य तो करूंगा लेकिन कार्य के फल से आसक्त नहीं होगा, ताकि मुझे मैं कर्म बंधन में न फंसूं और मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो वो फिर निष्काम कर्म करने लग जाता है, और साथ ही साथ उसकी ज्ञान की भी वृद्धि होते जाती है। अब धीरे धीरे, अब जब स्वर्ग जाने की बात होती है या मोक्ष पाने की बात होती है, तो उसमें ही निहित है आत्म तत्व की बात। क्योंकि अगर कोई आत्मा में विश्वास नहीं करेगा तो न स्वर्ग जाने की बात होगी, न पुनर्जन्म की बात होगी, न मोक्ष पाने की बात होगी। तो इस प्रकार से आत्म तत्व के ज्ञान की उसकी वृद्धि होते जाती है, और फिर वो ब्रह्म के स्तर पे आ जाता है। जैसे हम भागवतम में हम सुनते हैं कि वदंति तत्तत्व विदस्तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो पर ब्रह्म को समझने का 3 स्तर है, या आत्म साक्षात्कार का 3 स्तर है। एक ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म वो है जो निराकार ब्रह्म, कि कोई भगवान है, एक सुप्रीम है, भगवान है जो इस जगत से परे है, और वो प्रकाश पुंज है। तो ये सबसे निचला स्तर है आध्यात्मवाद का। उसके ऊपर का स्तर है परमात्मा का आत्म साक्षात्कार होना, जो सबके हृदय में, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो जो परमात्मा सबके हृदय में वास करते हैं। और फिर सबसे जो उच्च उच्च स्तर है वो है भगवान का आत्म साक्षात्कार होना, शब्द ऐश्वर्य परिपूर्ण भगवान का आत्म साक्षात्कार होना। तो जब व्यक्ति की ज्ञान में, आत्म तत्व के ज्ञान में वृद्धि होती है, जब वो निष्काम कर्म के स्तर पे आ जाता है, और जब उसको शांति प्राप्त होती है उससे, और पीसफुल हो जाता है, वो सोचता है ये तो ज्यादा अच्छा है, यही शांति की तो खोज मैं कर रहा था लेकिन मिल नहीं रही थी। तो फिर वो निष्काम कर्म के स्तर के आने के बाद फिर वो ज्ञान योग में लग जाता है। मतलब वो अपने सारे कार्यों को छोड़ के फिर वो वेदांत पढ़ेगा, वेदों को पढ़ेगा, और भगवान को और समझने का प्रयास करेगा, और निराकार ब्रह्म को समझने का प्रयास करेगा। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से समझ नहीं पाता है। तो जब ज्ञान में वो कोई परिपूर्ण हो जाता है निष्काम कर्म करते करते, तो फिर वो योग को अपनाता है। और योगा के 2 स्तर हैं। तो पहले ये छठा अध्याय जो शुरू होता है, पहले श्लोक और दूसरे श्लोक में कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म योग को फिर से उसको उसकी बड़ाई करते हैं, उसको प्रेज करते हैं। क्योंकि 5th चैप्टर के लास्ट में होते होते उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया था, लेकिन फिर से अर्जुन को एक हिंट दे देते हैं कि मैं तुम्हें अभी अष्टांग योग बताने वाला हूं, लेकिन तुम खुद ही आगे कहने वाले हो कि ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अभी से हिंट कृष्ण उनको दे देते हैं, और इसलिए छठे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में वो निष्काम कर्म योग को प्रेज करते हैं।
और दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे संन्यास और निष्काम कर्मयोग एक्चुअली में एक ही है। उसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि संन्यास का अर्थ क्या है। तो संन्यास का अर्थ श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ज्ञान में स्थित हो जाना, जो कि कैसे पता चलता है कि व्यक्ति ज्ञान में स्थित हो गया है, कि जो अपने सारे इंद्रिय तृप्ति को समाप्त कर देता है और अपने जो कर्म फल है उसको भी त्याग देता है, तो इसको कहते हैं संन्यास। संन्यास का अर्थ हुआ कर्म का भी संन्यास और कर्म फल का भी संन्यास, जो एक भक्त का पहचान होता है। सकाम कर्मी जो होते हैं वो कर्म और फल दोनों से आसक्त रहते हैं। निष्काम कर्मी जो होते हैं या कर्मयोगी जो होते हैं वो कर्म से आसक्त रहते हैं लेकिन उसके फल से आसक्त नहीं रहते। लेकिन ये एक जो भक्ति होता है वो न तो कर्म से आसक्त रहता है न तो फल से आसक्त होता है। अर्थ उसका ये है कि अगर आप सकाम कर्म योगी को कहेंगे कि तुम ये बिजनेस छोड़ के तुम पढ़ा बीएड कर लो और किसी को स्कूल में पढ़ाने लगो, तो वो मना कर देगा, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। और अगर उसको कहा जाए कि तुम्हारे बिजनेस का इतना परसेंट इनकम कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा दो, गुरु ने मान लीजिए आज्ञा दिया, नहीं प्रभु जी इतना तो नहीं हो पाएगा, अभी ये है वो है, वो उतना नहीं हो पाएगा। या पोस्ट पोजीशन, अगर उसको कहा जाए कि देखिए आप ज्यादा प्रमोशंस मत लीजिए क्योंकि उससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है कंपनी में और आप भक्ति में कम टाइम दे पाएंगे। आप जॉब स्विच, आप बहुत अच्छा कार्य किया अपने ऑफिस में, इसलिए अब ऑफिस वाले आपको फॉरेन भेज रहे हैं, लेकिन जहां वो भेज रहे हैं वहां अभी उतना आपको अच्छा एसोसिएशन नहीं मिलेगा भक्ति में, तो आप वहां मत जाइए। नहीं नहीं क्या प्रभु जी, अभी तो लाइफ में प्रोग्रेस करना है, अभी तो लाइफ में आगे बढ़ना है। तो वो इस प्रकार से न तो कर्म को अपने नेचर ऑफ वर्क को वो चेंज करेंगे, वो उससे आसक्त रहेंगे, और कर्म फल का भी परित्याग नहीं करेंगे। लेकिन जो निष्काम कर्म योगी होते हैं वो कर्म को चेंज नहीं करेंगे। आप उनको बोलेंगे इस ऑक्यूपेशन से उस ऑक्यूपेशन चले जाना है या कुछ, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे यही अच्छा लगता है, लेकिन जो फल मिलेगा उससे अनासक्त रहेंगे, नहीं फल का मुझे भोग नहीं करना। लेकिन जो एक भक्त होता है उसके लक्षण क्या होते हैं कि गुरु जैसा आदेश देते हैं, अभी ये करो तो वो ये करेगा, अभी वो करो तो वो करेगा, और केवल केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए करेगा। तो ये अंतर होता है। तो संन्यास का अर्थ है कंप्लीट रिनंशिएशन का अर्थ है कर्म का भी संन्यास करना, कर्म संन्यास और कर्मफल संन्यास। तो और योगा का अर्थ है कि मन बिल्कुल भी इंद्र तृप्ति के लिए विचलित नहीं होना या इंद्र तृप्ति के वेगों से विचलित नहीं होना। तो इसलिए ये दोनों बराबर ही, क्योंकि जब हम इंद्र तृप्ति से विचलित नहीं होने का अर्थ है या वेगों को वश में करने का अर्थ है कि न तो हम कर्म की इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, न तो कर्म फल की इंद्रिय तृप्ति में हम लगे हैं। फिर तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान बताते हैं इस छठे अध्याय के कि दो प्रकार का स्तर होता है, आरुरुक्ष और आरूढ़। आरुरुक्ष स्टेज जो होता है वो इनिशियल स्टेज होता है, आरूढ़ स्टेज हो जाए जो एडवांस स्टेज होता है। तो इस भगवत गीता के 1 से 9 अध्याय में 1 से 9 जो श्लोक हैं उसमें भगवान चर्चा करते हैं आरुरुक्ष से आरूढ़ स्तर तक कैसे पहुंचा जाए। तो मे भी क्वेश्चन ये आ सकता है, अर्जुन क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे भगवान ने बताया कि हम निष्काम कर्मयोग, हमको कर्म का त्याग एक झटके से नहीं कर देना चाहिए, धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम अष्टांग योग में प्रगति करते हैं तो कार्य को या कर्म का संन्यास कर सकते हैं या रिनाउंस कर सकते हैं एक्टिविटीज को। तो अर्जुन का यही क्वेश्चन एक रहता है, एक ऐसे सपोज एक क्वेश्चन रहता है कि क्या जीवन भर कार्य भी करते रहना पड़ेगा। तो उसका उत्तर भगवान देते हैं कि तीसरे और चौथे श्लोक में कि नहीं ऐसा नहीं है, जब आप एडवांस स्टेज में चले जाएंगे तो कर्म का संन्यास कर सकते हैं या कर्म को त्याग सकते हैं। तो इसलिए जब इनिशियली कोई अष्टांग योग फॉलो भी करता है तो फिर वो एकदम उसके एक्सट्रीम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं
कि जंगल में चले जाओ, मतलब एक सिक्लूटेड प्लेस, किसी पहाड़ पे या जंगल में जाके इनिशियली वो अपने कर्म के साथ, अगर वो बिजनेसमैन है, अगर वो क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है, या जो भी वर्णाश्रम की किसी भी अवस्था में है, तो उसके साथ साथ वो अष्टांग योग का प्रयास करना, अपने घर पे आसनास वगैरह को प्रैक्टिस करेगा, इस प्रकार से करता है। और उसके बाद भगवान ये भी बताते हैं कि योगारूढ़ स्टेज से आरूढ़, योगारूढ़ स्टेज से योगारूढ़ स्टेज या आरूढ़ स्टेज से आरूढ़ स्टेज में जाने के लिए, या किसी भी योग पद्धति में अगर हमको आगे के स्टेजेस में जाना है, तो माइंड कंट्रोल बहुत आवश्यक है। ये 5th से 6th श्लोक में भगवान भगवत गीता में बताते हैं। और फिर 7th, 8th, 9th, 7वें श्लोक से 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि योगारूढ़ स्तर पे जो योगी है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, इसलिए इसमें जस्ट मैं डिटेल में नहीं जा रहा। और फिर 10वें श्लोक से 32वें श्लोक में भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि अलग अलग स्टेजेस क्या है, स्तर क्या है अष्टांग योग प्रैक्टिस के। 15वें श्लोक में बताते हैं अष्टांग योग का गोल क्या है। 16वें 17वें श्लोक में बताते हैं कि अष्टांग योग में क्या क्या हमें नियमों का पालन करना चाहिए। और 18 से 23वें श्लोक में परफेक्शनल स्टेजेस जो है अष्टांग योग का, उसके विषय में बताते हैं। 24 से 32वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि परफेक्शन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो उसमें विशेष रूप से जो 31 और 32वां श्लोक है, उसमें भगवान बताते हैं कि जो एक परफेक्ट योगी होता है, जिसने योग की सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, उसके लक्षण क्या होते हैं या उसके कार्य क्या होते हैं। तो भगवान बताते हैं कि वो मेरी पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करता है और सभी जीवों को समान रूप से देखता है, उसके सुख दुख में, या सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखता है वो। तो ये दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो है 31 और 32वें श्लोक में भगवान बताते हैं अर्जुन को। तो जब अर्जुन ये सब सुनते हैं सारा, और विशेष रूप से जब अर्जुन सारे बातों को भगवान के सुनते हैं, तो वो बहुत ऐसे घबरा जाते हैं कि ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं। तो अर्जुन 2 कारणों से भगवान को बोलते हैं कि ये जो आपने जो विधि बताई है या जो अष्टांग योग पद्धति बताई है, वो मेरे को प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। क्यों? तो एक तो कि वो युद्ध के क्षेत्र में खड़े हैं और उनको भगवान बोल रहे हैं कि आप समान दृष्टि से देखिए सभी जीवों को। तो वहां पे वो युद्ध करने आए थे, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो ठीक है मेरे पक्ष में जो युद्ध कर रहे हैं उनको तो मैं देख लूंगा अपने मित्र के रूप में या मेरे पक्ष में है, लेकिन शत्रु को शत्रु क्यों ना मानूं मैं? जो मेरे से युद्ध करने आए हैं उनको मैं मित्र कैसे मान सकता हूं, या मैं उनका मित्र कैसे हो सकता हूं? ये उनको बहुत डिफिकल्ट लग रहा था कि, और ये मानते हुए युद्ध भी करना कि देखिए अगर कोई किसी को शत्रु मान ले तो युद्ध करना आसान है, उस पर तीर चलाना आसान है, उसका वध करना आसान है। लेकिन समभाव रख के सभी के प्रति हम किसी, भाव सम है लेकिन कार्य अलग है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अर्थ यह है उसका कि हम सबके प्रति समभाव रख रहे हैं, लेकिन किसी को माला पहना रहे हैं और किसी को मार रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये फिर या तो फिर कार्य भी वैसे ही हो अगर भाव सम है तो। इस चीज के लिए अर्जुन बहुत बेविल्डर हो गए कि ऐसे कैसे होगा। तो जैसे कभी होता है, शिला प्रभुपाद भी किसी को बहुत ऐसे प्रेज करते थे और किसी को बहुत चेस्टाइज करते थे, लेकिन शिला प्रभुपाद परमहंस हैं, तो वो जो भी कार्य करते थे दूसरों के कल्याण या भलाई के लिए करते थे। अपना पर्सनल उनका कोई एजेंडा नहीं होता था, या पर्सनल उनका नहीं कि काम से प्रभावित होके, क्रोध से प्रभावित होके, लोभ से प्रभावित होके, मत्सर से प्रभावित होके शिला प्रभुपाद कोई एक्टिविटी करते थे। तो ये अर्जुन के लिए कंसीव कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया कि शत्रु न मान के युद्ध करना। और दूसरा, जो योगा के सारे, इस अष्टांग योग के सारे नियम अर्जुन को भगवान ने बताए, उसके कारण भी वो विचलित हो गए। अरे हिमालय पे जाना, मतलब माउंटेन में जाना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, और इतना
सीधा बैठना पड़ेगा, बहुत सारे नियम भगवान ने बताए थे। नाक पे ध्यान करना पड़ेगा, नाक के टिप पे, नोज के टिप पे ध्यान करना पड़ेगा। तो इसलिए अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए। और ये जो 33वां श्लोक है जो अब अर्जुन कहेंगे, उन्होंने इस कारण से भगवान को कहा। तो 33वां श्लोक हम पढ़ेंगे। आप सबके पास भी भगवद गीता होगी तो। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान को कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, मधुसूदन मतलब शत्रुओं का वध करने वाले। तो वो बोल रहे हैं कि आपके लिए, आप मधुसूदन है, आप अरिसूदन है, आपने सारे शत्रुओं जो आपको मारने आए थे, आपने उनको मार दिया, कोई भी राक्षस को आपने परास्त कर दिया। लेकिन ये जो मन रूपी राक्षस है, ये मन रूपी राक्षस है, इसको परास्त करना बहुत मुश्किल है। आपके लिए हो सकता है संभव हो, आप भगवान है, आपके लिए संभव है इस मन रूपी राक्षस को कंट्रोल करना, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए मधुसूदन कह रहे हैं कि मैं मधुसूदन नहीं हूं, मैं मन सूदन नहीं हूं। मैं मन जब शत्रु है तो उसको परास्त करना। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने बताया वह व्यवहारिक नहीं लग रहा है मुझे, और मुझे ये लग नहीं रहा है कि मैं इसको कर पाऊंगा किसी भी तरीके से। तो चंचलत्व स्थितिम स्थिराम। तो यहाँ पे देखिए, जब एक हमें ये भी हम सीख सकते हैं कि अर्जुन जो है, वो जो भी डाउट क्रिएट हो रहा है, वो उन्होंने गुरु बनाया है, उन्होंने वो शिष्य बने हैं और वो उन्होंने कृष्ण को गुरु बनाया है। और कृष्ण ने कुछ बताया, कुछ एक प्रोसेस, कुछ एक विधि बताई, तो अर्जुन ने फिर इंक्वायरी भी किया है। अर्जुन ने फिर उसके लिए इंक्वायरी भी किया और सीधा सीधी बता दिया, फ्रैंकली अपने हार्ट को शेयर किया उन्होंने कि मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें जब काउंसलिंग मिलता है, हमें जब डायरेक्शन मिलता है, हमें गाइडेंस मिलता है, कई बार हमें समझ में नहीं आता, कई बार हमें लगता नहीं कि अभी हम प्रैक्टिकली कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम हाँ हाँ बोल देते हैं, हाँ 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 हाँ, यस यस, मैं करूंगा, हो जाएगा हो जाएगा, मैं करूंगा, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन ये हमारे भक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारे भक्ति के लिए हमेशा अच्छा है कि अगर हमारे अंदर कोई संशय है या हमारी कुछ परेशानी है, तो हम उसको डिस्कस कर लें, हम उसको पूछ लें, जैसा कि यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं। तो इस पर्पट को जो शिला प्रभुपाद ने पूरा तात्पर्य दिया है, उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो इस 33वें श्लोक का अनुवाद हम एक बार, मेरे पास यहाँ इंग्लिश खुला हुआ है, मैं उसको पढ़ लेता हूँ। ओ मधुसूदन, द सिस्टम ऑफ योगा विच यू हैव समराइज्ड अपीयर्स impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. और ले लो, मेरा ले जाओ रिक्वेस्ट है फिर, कि क्या सभी को ले जाओ म्यूट फिर कर सकते हैं क्या, अंदर रखने के लिए। कि वो शायद किसी कार्य में भी लगे हुए हैं, कोई कुछ खाई नहीं, जो इसको भक्त ले है, जाने की भी तो जल्दी। आवाज आ रही है। तो थैंक यू। तो यहाँ शिला प्रभुपाद के जो तात्पर्य है, उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो पहला जो सेक्शन है, या जो पहला भाग है, Why is it impractical for अर्जुन to follow अष्टांग योग? तो अर्जुन के लिए अष्टांग योग का पालन करना अव्यवहारिक क्यों है? तो उसको शिला प्रभुपाद ने 2 बातें बताई उसके लिए। पहला ये कि सभी के लिए संभव नहीं है घर छोड़ के किसी एकांत स्थान पे जाना। दूसरा, सभी के लिए संभव नहीं है बहुत ही कड़े यम और नियमों का पालन करना। नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू लीव होम एंड गो टू सिक्लूडेड प्लेस, नॉट पॉसिबल टू फॉलो स्ट्रिक्ट
रूल्स एंड वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये श्रील प्रभुपाद के पर्पट के जिसको तीन भाग में बांटा जा सकता है। तो पहले भाग में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अव्यवहारिक क्यों है अर्जुन के लिए अष्टांग योग का पालन करना। तो अगेन दो कारण है, एक तो कि सभी के लिए संभव नहीं है घर छोड़ना और एकांत स्थान पे जाना, दूसरा सभी के लिए संभव नहीं है इतने कड़े यम और नियमों का पालन करना। फिर दूसरे भाग में, अपने तात्पर्य के दूसरे भाग में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन के लिए आज से 5000 साल पहले इतना इम्प्रैक्टिकल था अष्टांग योग करना, यह डिफिकल्ट था, कठिन था, अत्यंत कठिन था। तो फिर आज ये कलयुग के लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो उसके बाद उस सेक्शन में श्रील प्रभुपाद अर्जुन के कुछ गुणों को बताते हैं कि ऐसा होते हुए भी, अर्जुन ऐसा होते हुए भी जब कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर ये जो आज के कलयुग के लोग हैं वो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम अष्टांग योग का पालन कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जो कुछ गुणों के, अर्जुन के कुछ गुणों को बताते हैं, उसमें वो बताते हैं कि वो एक क्षत्रिय थे और रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, एक राज परिवार से के थे वो। और उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्पेशली ब्राह्मण क्षत्रिय, तो जो प्रॉपर क्षत्रिय होते थे या राजर्षि होते थे वो बहुत गुणी होते थे, गुणवान होते थे, उनके अंदर कई गुण होते थे क्योंकि वो राज ऋषि होते थे, राजर्षि होते थे, तो उनमें अंदर ऋषियों के भी गुण होते थे। दूसरा श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, वो एक बहुत ही महान योद्धा थे अर्जुन। और हमने देखा कि अर्जुन युद्ध करने से पहले पूरा विचार कर रहे थे, युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए तो नहीं कर रहा कहीं। तो उनका मन अपने इतने नियंत्रण में था कि वो ऐसा नहीं है कि बस राज्य लोभ में आके, राज्य सुख के लोभ में आके उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। वो उसके हायर प्रिंसिपल्स को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो युद्ध मैं कर रहा हूं, क्या कारण क्या है, मैं क्यों करूं युद्ध को, मुझे कोई ठोस कारण मिलना चाहिए सकारात्मक, तभी मैं युद्ध करूंगा, नहीं तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अभी तो मैं केवल नुकसान, हानि ही हानि देख रहा हूं, मैं कुछ भी शुभ देख नहीं रहा हूं, केवल अशुभ देख रहा हूं। तो ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। और उनकी आयु भी, जैसा कि हम जानते हैं कि सतयुग में जो आयु हुआ करती थी वो एक युग में 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1000 वर्ष। और जब ये युद्ध हो रहा था महाभारत का, ये तो अर्जुन और कृष्ण दोनों ही ऑलमोस्ट 125 वर्ष के थे ऑलरेडी। तो क्योंकि दोनों का एज लगभग सेम ही था अर्जुन और कृष्ण का, इसलिए सखा के भाव में रहते थे। तो आयु भी उनकी थी बहुत अधिक और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, जो चौथा श्रील प्रभुपाद अर्जुन के गुण को, चौथे गुण को बताते हैं कि वो भगवान का बहुत ही खास मित्र था, बहुत ही निकटवर्ती मित्र था अर्जुन थे भगवान के। तो भगवान के मित्र होना कोई साधारण बात नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद कई बार ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि जब दो बिजनेसमैन मिलते हैं तब बिजनेस की बातें होती हैं, या बिजनेस की बातें तभी होती है जब दो एक प्रकार के बिजनेसमैन मिलते हैं या व्यापारी मिलते हैं। तो उसी प्रकार से अगर अर्जुन से भगवान चुन के एक्सक्लूसिवली, जैसे भगवान बताते हैं कि एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षय विदु स काले नेह नष्ट योगो, स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये परंपरा में जो चला आ रहा था वो नष्ट हो गया। तो भगवान ने दोबारा अर्जुन को चुना वो ज्ञान देने के लिए। तो अर्जुन कितने विशेष व्यक्ति होंगे जो कि 45 मिनट 1 घंटे में समझ भी गए भगवत गीता के ज्ञान को। तो आप समझ सकते हैं कि हम आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि हमें समझने में कितना टाइम लग जाता है। 10 बार पढ़े तो शायद थोड़ा बहुत समझ में आए। तो जो अर्जुन पूरे भगवत गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक को 45 मिनट 1 घंटे में समझ गए, और वो भी इतने प्रेशर सिचुएशन में। हमको अगर प्रेशर हमारा, अगर मोबाइल, मान लीजिए कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और अचानक हमको ध्यान है मोबाइल कहाँ है मेरा, और मोबाइल नहीं मिले, ढूंढने लगे मोबाइल, अरे मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है,
और मोबाइल नहीं मिले तो हमारा एक वर्ड पे भी ध्यान नहीं जाएगा भगवत गीता के। श्लोक तो दूर की बात है और पूरा 700 श्लोक तो दूर की बात है, हमारी तो ये स्थिति है। और विषम समुपस्थितम, तो अर्जुन कुतस्त्व अकश्मलम इदम विषपे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। तो भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि ये इस स्थिति में, इस अर्जेंट सिचुएशन में, अर्जेंसी में तुम्हारे अंदर कलमश किधर से आ गया, कश्मलम, मलम किधर से आ गया, मल किधर से आ गया। तो उसी स्थिति में, उस प्रेशर सिचुएशन में 45 मिनट 1 घंटे में सारा संदेह नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया, और हमारा पूरा जीवन भी शायद निकल जाए तो नष्ट नहीं होता है। तो वैसे अर्जुन, वो अर्जुन कह रहे हैं कि अष्टांग योग पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद एक हिंट हमें दे रहे हैं कि आजकल जो सो कॉल्ड योगा सोसाइटीज वगैरह चल रही, केवल दिखावा है और कुछ नहीं है। और सेक्शन 3 जो है उसमें श्रील प्रभुपाद इसलिए फिर योगा सोसाइटीज को क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये श्लोक 33 में श्रील प्रभुपाद के माध्यम से इन कुछ पॉइंट्स को हमने समझने का प्रयास किया। अब हम श्लोक 34 पे आगे चर्चा करेंगे, जो 34वां श्लोक है। बहुत ही विशेष हमारे भक्तिमय जीवन, ये जो श्लोक है, जो 33, 34, 35, 36, ये जो मन पे श्लोक है, मन कंट्रोल करने पे श्लोक है, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि, और आगे हम तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद के देखेंगे कि क्यों आवश्यक है हमारे लिए। उन तात्पर्यों के साथ ही हम चर्चा करेंगे। तो और ये श्लोक तो इतना फेमस श्लोक है कि कितने बार इसको कोट किया गया। 34 नंबर जो श्लोक है, अनगिनतों बार कोट किए जाते हैं ये श्लोक। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। तो चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव दुष्करम। यहाँ श्रील प्रभुपाद अनुवाद देते हैं, द माइंड इज रेस्टलेस, जो मन है वो बहुत ही चंचल है, टर्बुलेंट, बहुत ही उछल कूद करते रहता है, बहुत डिस्टर्बेंस, ऑब्स्टिनेट, और बहुत ही जिद्दी है, एंड वेरी स्ट्रांग, बहुत ही बलवान है। हे कृष्ण, ओ कृष्ण, एंड टू सबड्यू इट, इसको बस में करना मैं सोचता हूं कि वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन है। तो ये अर्जुन कह रहे हैं। तो अर्जुन ये कहना चाह रहे थे, मैं वायु को बस में कर सकता हूं, और हम में से कितने लोग वायु को बस में कर सकते हैं? शायद कोई नहीं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि वायु को बस में करना मैं आसान समझता हूं, लेकिन वो हमारे लिए तो वायु को बस में भी करना डिफिकल्ट है। तो हम समझ सकते हैं कि मन को कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट है। इसलिए इस बात पे स्ट्रेस देना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि हम समझें, मन की शक्ति को समझें, मन को समझें। हम मन को बहुत हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि हम मन को हल्के में ले लेते हैं, इसलिए हमारी भक्ति भी हल्की चलती है, भक्ति भी हमारा हल्का ही रह जाता है, क्योंकि हम मन को हल्के में लेते हैं। हम अगर इस बात के लिए कन्विंस्ड हो जाएंगे कि मन पे वर्क करना कितना आवश्यक है, और मन को ही जीतना सबसे बड़ा चैलेंज है। मन को साधना एक साधक के जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज है, मन और इंद्रियों को साधना। और इसका उपाय सारा श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जो कि कृष्ण ही बताए हैं, और श्रील प्रभुपाद हमको सरल शब्दों में उसको बताते हैं। तो ये जो श्लोक है, इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। जो अनुवाद है उसमें, या ये जो श्लोक है, इसमें माइंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया है। तो माइंड कैसा है? एक तो फ्लिकरिंग है, इधर से उधर भागता रहता है, भोगता है, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी वो चाहिए। सबसे अनइम्पॉर्टेंट, मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं भी है चीजें, जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्र से बाहर निकला मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, और उस स्थिति को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे जो रियल प्रॉब्लम्स है, जन्म जरा व्याधि मृत्यु दुख दोषानुदर्शनम, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं
वो असली जो जीवन की समस्या है उसको पहचान लेते हैं। और वो असली जीवन की समस्याएं क्या है? वो असली जीवन की समस्या है जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु। जानवरों के लिए ये समस्या पे को समझना भी मुश्किल है कि ये समस्याएं हैं, लेकिन मनुष्य को समझना चाहिए और मनुष्य को इसके उपाय पे कार्य करना चाहिए। नहीं तो फिर पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, तो यही चलता रहेगा, जन्म जरा व्याधि मृत्यु का चक्र। पुनरपि जननी जठारे शयनम, बार बार हम अलग अलग 84 लाख योनियों के गर्भ में प्रवेश करते रहेंगे। तो मन जो कई बार है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज मंदिर में एक कोई व्यक्ति आए यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, तो बस दर्शन खुलने में 10 मिनट था और मैंने बोला 10 मिनट रुक जाइए, दर्शन खुल जाएगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट कार्य की परिभाषा क्या है? इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, जो महत्व से पूर्ण हो। तो वो महत्व, किस चीज को महत्व देना है? तो महत्व देना है मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला है, उस लक्ष्य को महत्व देना है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य हमें सहायक हो रहे हैं वो महत्वपूर्ण कार्य है। तो भगवान की भक्ति महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये भक्ति योग है, हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। हम दिन हम दिन रात मेहनत कर लें और प्रॉब्लम ही सॉल्व ना हो तो क्या लाभ है? तो वो महत्वपूर्ण कैसे हो गया? श्रम एव ही केवलम धर्म सुनिश्चित पुंसा विश्वक्सेन कथा सूय न उत्पादयति रतिम श्रम एव ही केवलम। तो अगर भगवान की कुछ वो कार्य जो भगवान के भक्ति के प्रति रुचि जागृत नहीं करते हैं, अर्थात जो जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के मार्ग पे हमें नहीं ले जाते हैं, वो व्यर्थ का श्रम है। लेकिन मन वैसे कार्यों को इंपॉर्टेंट बना देता है। क्यों इंपॉर्टेंट बना देता है? क्योंकि आत्म तत्व के ज्ञान में हम स्थित नहीं रहते हैं, हम देहात्म बुद्धि में स्थित रहते हैं। देहात्म बुद्धि में स्थित रहने का अर्थ क्या है? आंखों की इंद्रिय तृप्ति इंपॉर्टेंट है, जीवा की इंद्रिय तृप्ति इंपॉर्टेंट है। जीव का वेग आ रहा है, जीभ ये खाना चाह रहा है, आंखें वो देखना चाह रही है, कान ये सुनना चाह रहे हैं, नाक वो सूंघना चाह रहे हैं, त्वचा ये स्पर्श करना चाह रहे हैं। तो हम इंद्रिय वेग के जाल में ही फंस के रह जाते हैं। और एटलीस्ट थ्योरेटिकली हम थ्योरेटिकली भी कई बार नहीं समझते हैं, ज्ञान सारा समाप्त हो जाता है। और उसके कारण हम जो कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, देहात्म बुद्धि के कारण उनको महत्वपूर्ण बना देते हैं। और आत्म तत्व के ज्ञान में स्थित नहीं होने के कारण जो कार्य महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए गौण हो जाते हैं, या लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या अनइम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस भोग त्याग का कारण ही है अव्यवसायत्मिका बुद्धि। एक हुआ व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक हुआ अव्यवसायत्मिका बुद्धि। तो भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी व्यवसायत्मिका बुद्धि रहे। तो जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो जो भोग और ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे हैं वो कभी भी समाधि के स्तर पे नहीं पहुंच सकते, चाहे कोई भी योग हो, चाहे वो अष्टांग योग क्यों ना हो, चाहे वो भक्ति योग क्यों ना हो। समाधि मतलब शिला प्रभुपाद कहते हैं, समाधि मीन्स टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा और ऑलवेज बी इन टच विद कृष्णा, कृष्णा कॉन्शियस। अभी हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं, मैं अभी हम कह रहे हैं, बट एक जनरल कहने के टर्म में अभी हम सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्शियस है। क्यों? क्योंकि सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट्स चाहिए, लेकिन आत्मा को कृष्ण चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है और हम सोचते हैं हम ये शरीर है, हम ये इंद्रियां हैं। तो जब हम अपने आप को बार बार याद दिलाते रहेंगे मैं आत्मा हूं, तो ही हम आत्मेश्वर कॉन्शियस हो पाएंगे, मतलब कृष्ण कॉन्शियस हो पाएंगे। अदर नहीं तो हम इंद्र वस्तु कॉन्शियस हो जाएंगे, या इंद्र भोग के वस्तु के प्रति कॉन्शियस रहेंगे हमेशा। आहार निद्रा भय मैथुनम च, पर उसको प्राइमरी हम फोकस पे ले आएंगे। टर्बुलेंट,
तो बहुत जैसे होता है ना कि समुद्र, हम देखते हैं कि समुद्र पे एक शिप चल रहा होता है, बहुत आराम से ऐसे चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी जो समुद्र होता है बहुत टर्बुलेंट हो जाता है, शिप को इधर से उधर उछालता रहता है। तो उसी प्रकार से माइंड हमें इधर से उधर उछालता रहेगा, भगाता रहेगा, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी है बहुत, ठान ले तो बस पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। जिद पकड़ लेता है, एक छोटे जिद्दी बच्चे की तरह रोना धोना मचाने लगेगा। आप देखेंगे जब माइंड कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो और मन की आवाज बढ़ते जाती है। अभी एक मोदी जी लाते हैं मन की बात, लेकिन मन की बात है क्या? मन से कौन सी बात निकलेगी? मन की बात हम क्यों सुने? हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम मन की बात को बहुत ज्यादा सुनते हैं, और हम शायद गुरु की बात को, शिक्षा गुरु की बात को, दीक्षा गुरु की बात को, जो स्पिरिचुअल गाइड है उनकी बात को नहीं सुनते हैं। तो मन के अंदर जो भरा है वही बात तो मन बाहर निकालेगा, लेकिन मन के अंदर करोड़ों जन्मों से भरा क्या है? केवल जो हमने करोड़ों जन्मों से इंद्रिय तृप्ति की है उसके संस्कार भरे हुए मन में। मन में अज्ञान भरा हुआ है। तो मन की बात अगर हम सुनेंगे तो फिर मन तो केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए प्रेरित करता है। जब तक ट्रेंड नहीं हो माइंड, तो माइंड को अगर ट्रेनिंग, हम सुनेंगे बाद में, हम मन की बात सुनेंगे जब हम आरुक्षु स्टेज से योगा के आरूढ़ स्टेज पे आ जाएंगे, तब हम मन की बात सुनेंगे, क्योंकि मन शुद्ध हो चुका होगा। और जो मन का जो कार्य है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, सोचना, भावना, एक भावुक होना और इच्छा करना, ये कृष्ण के प्रति हो जाएगा। लेकिन अभी थिंकिंग फीलिंग विलिंग क्या है, किसके प्रति है? वो इंद्रिय तृप्ति के वस्तुओं के प्रति है, कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। तो इसलिए अभी मन को नहीं सुनना है, मन को सुनाना है। अभी ये आगे श्रील प्रभुपाद बताएंगे सॉल्यूशन में माइंड कंट्रोल कैसे करना है। तो हमें हमेशा ये एक चीज याद रखना पड़ेगा सॉल्यूशन फॉर्मूला के रूप में, मन को सुनना नहीं है, मन को सुनाना है। और वेरी स्ट्रांग का अर्थ क्या है? स्ट्रांग का अर्थ यह है कि जो ज्ञान में नहीं है, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, भगवद गीता नहीं पढ़ा, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को नहीं पढ़ा, तो उसको छोड़ दे। जो 4 संप्रदाय से संबंधित नहीं है उनको छोड़ दे। लेकिन जो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को हम आप पढ़ रहे हैं, और बुद्धि जिसका कार्य है कि भेद करना सही और गलत में, और दृढ़ निश्चय करना, डिटर्मिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये इतना प्रबल है मन कि ये बुद्धि को भी ये दबा देता है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। तो ये जो मन है ये बुद्धि को भी साइड कर देता है, बुद्धि को भी हरा देता है, बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है, बुद्धि को अपने बस में ले आता है, बुद्धि को वो अपना स्लेव बना देता है, माइंड बुद्धि को स्लेव बना देता है। तो जब माइंड बुद्धि को अपना स्लेव बना देता है, अपना नौकर बना देता है, तो फिर माइंड का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो गलत को सही समझता है और सही को गलत समझता है। यस, ये करना सही है, यही करना चाहिए मुझे, जो गलत है उसके विषय में, और जो नहीं करना चाहिए, जो सही में करना चाहिए, नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये बेकार है, बोरिंग है, यही करना चाहिए मुझे। तो और डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन किस ओर हो जाता है? डिटर्मिनेशन हो जाता है गलत कार्य करने के लिए, दृढ़ निश्चय हो जाता है और प्लानिंग शुरू हो जाता है। तो जैसा कहते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद इसमें एग्जाम्पल भी देते हैं कि जिस प्रकार से एक जो बहुत ही भयंकर बीमारी होती है वो दवाई के असर को भी समाप्त कर देती, तो वैसा मन स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है मन। इसलिए जो भक्ति के, ठीक, अष्टांग योग के नियमों को पालन करना संभव नहीं है, लेकिन हम एटलीस्ट जो भक्ति के नियम है जो श्रील प्रभुपाद ने हमें बताए हैं, उसको पालन करने में अगर हम ढिलाई करेंगे तो कभी भी हम अपने मन को वश में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। और अगर हम अपने मन को वश में नहीं कर पाए तो कभी भी हम अपने सारे प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब श्रील प्रभुपाद के पर्पट से 2 सेक्शंस में बांटा जा सकता है। ये पहला सेक्शन है, माइंड इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, मन बहुत ही डिफिकल्ट है या कठिन है नियंत्रण करने के लिए।
और वायु से भी ज्यादा कठिन है। तो इसमें जो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में जो जीव है उसको एक कंपेयर करते हैं रथ से। तो कैसे कंपेयर करते हैं कि जो रथ है वो ये जो भौतिक शरीर है वो है, जो बाह्य भौतिक शरीर, स्थूल शरीर जो है पंच महाभूत से बना हुआ, जो उस पे रथी है वो आत्मा है, जो सारथी है वो बुद्धि है, और जो रस्सियां है वो मन है, और जो इंद्रियां है वो घोड़े हैं। तो जब घोड़े बस में नहीं रहते हैं तो फिर, और अगर बुद्धि बुद्धि स्ट्रांग नहीं है तो फिर रथ इधर उधर भागेगा, किसी भी दिशा में जाएगा। और अगर रस्सी ढीली पड़ गई, अगर बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, और लगाम खींच के घोड़े को कंट्रोल में करते हैं ना, लगाम खींच के बताते किस दिशा में जाना है। घोड़ों को हमेशा जिधर ऐसे लगाम रहता है, लगाम से इशारा करते हैं घोड़ों को, अभी इधर मुड़ो, रुको। वो सारा कुछ रस्सी रस्सी के खींचने पर डिपेंड करता है कि घोड़ा कैसे मूव करेगा, स्लो स्पीड में, फास्ट स्पीड में, राइट लेफ्ट, ब्रेक लगाएगा या चलेगा। तो अगर बुद्धि बहुत स्ट्रांग नहीं है तो फिर, और बुद्धि अगर आत्मा का निकटवर्ती नहीं है तो वो ढीला पड़ जाएगा, और उससे रस्सियां ढीली पड़ जाएंगी, और उससे घोड़े इधर उधर भागेंगे। तो इस तरह से कंपेयर किया गया है। तो इसलिए बुद्धि को हमेशा बुद्धि योग कहा गया ना, ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में कि ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते एक जगह कि बुद्धि योग और भक्ति योग एक ही है, कि अपनी बुद्धि को भगवान में लगाओ। तो हमको अपने बुद्धि को बहुत स्ट्रांग बनाना है। तो वो बुद्धि स्ट्रांग कैसे होगी? बुद्धि बोरो करके। किससे बुद्धि लेना है? अपने स्पिरिचुअल गाइड से लेना है, शिला प्रभुपाद से लेना है, और चैंटिंग करना है। बुद्धि के अंदर डिस्क्रिमिनेशन आता है शास्त्र पढ़ के, और डिटर्मिनेशन आता है चैंटिंग करके, जब। तो इस तरह से हम बुद्धि को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो उसमें आगे फिर सेक्शन 2 में शिला प्रभुपाद बताते हैं, अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल देते हैं। और शिला प्रभुपाद ये कहते हैं कि द इजीएस्ट वे टू कंट्रोल माइंड हैज बीन गिवन बाय महाप्रभु, दैट इज टू चैंट हरे कृष्णा। जो सबसे आसान तरीका है मन को वश में करने का वो है सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सॉल्यूशन पार्ट है। अब शिला प्रभुपाद ने अब सॉल्यूशन बता रहे शिला प्रभुपाद कि क्या सॉल्यूशन है। तो उसमें शिला प्रभुपाद भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18वें और 20वें श्लोक को उद्धृत करते हैं, जिसमें यह बताया गया कि किस प्रकार से अम्बरीश महाराज अपने किसी भी इंद्रिय को, किसी भी अपने सेंसेस को इधर उधर इंगेज नहीं होने देते थे। सदा ही वो अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। स वै मनः कृष्ण पदार विंदे और वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो मन को हमेशा कृष्ण के, भगवान के चरण कमलों में लगाए रखते थे, उसके ध्यान में। जैसे जब हम डेटीज का दर्शन करने जाते हैं तो हमें भगवान के चरणों पे ध्यान करने का, मेडिटेट करने का प्रैक्टिस करना चाहिए, और एक बार वो प्रैक्टिस हो जाए फिर दर्शन को ऊपर बढ़ाना चाहिए। तो जब भी हम मंदिर जाते हैं, आप नोएडा मंदिर जाते होंगे, इसको नोएडा या किसी भी मंदिर जाते होंगे, जो भी निकटवर्ती मंदिर है आपका, तो हमें भगवान के सामने खड़े होके तब तक उनके चरणों का दर्शन करना चाहिए जब तक एक फीलिंग डेवलप होना ना शुरू हो जाए। तुरंत नहीं हटना चाहिए, हड़बड़ी में हट गए। और अपने मुंह से हमको भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का गुणगान करना चाहिए। कराओ हरेर मंदिर मार्जनाधीशु। हाथों से वो भगवान के मंदिर को साफ करते थे। श्रुतिम चकराच्युत सत कथा दे। और कानों का हमें सदुपयोग करना चाहिए केवल भगवान से संबंधित विषयों को सुनने में। मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशौ। और आंखों का सदुपयोग है भगवान का दर्शन करना, भगवान के भक्तों का दर्शन करना, तीर्थ का दर्शन करना। तद्भृत्य गात स्पर्शे अंग संगमम। और भगवान के जो भक्त हैं उनके शरीर का स्पर्श करना। ग्रहणाम च तत्पाद सरोज सौरभे। तो जो भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित हुआ है
उसको सूंघना। इसलिए जब सुबह मंगला आरती में या किसी भी आरती में हम रहते हैं तो पुष्प को सूंघाया जाता है, हमें भगवान को जो अर्पित पुष्प होते हैं। और श्रीमत तुलस्या रसानम तद अर्पिते, और भगवान के तुलसी पत्र को ग्रहण करना। पादो हरे क्षेत्रे पदानुसर्पणे, और अपने जो पैर हैं उनका उपयोग करना भगवान के मंदिर तक जाने में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अपने शरीर के सारी इंद्रियों को और मन को भगवान में लगाना चाहिए हमें 24 आवर्स। क्यों? क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जैसे ओलंपिक के लिए या किसी बड़े प्रतियोगिता के लिए एक जो प्रतियोगी होता है वो कितना कठिन परिश्रम करता है, क्योंकि वो जानता है कि वहां पे एक से एक प्रतियोगी आए होंगे और उनको हराना आसान नहीं है, तो वो दिन रात एक कर देता है। उसी तरह से जैसे कोई आईएएस की तैयारी करते हैं, तो उसी प्रकार से मन हमें समझना होगा, हमें इस बात के लिए कन्विंस्ड होना होगा कि मन हम बहुत ही कठिन है कंट्रोल करना, और कभी कभी पूरा लाइफ भी लग जाता है। तो अभी से हम शुरू कर दें उसको कंट्रोल करने का प्रयास पूरे विधि से, विधि पूर्वक। और फिर आखिरी सेक्शन में श्रील प्रभुपाद जो आजकल की योगा सोसाइटीज हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं, और आचार्य ऐसा बताते हैं कि कभी कभी जो बुद्धि है वो बुद्धि को एक सुई से कंपेयर किया जाता है, और बुद्धि जनरली क्या है, मन को भेद देने का कार्य करती है। मन में जो विचार चल रहा है उसको तितर बितर कर देने का, नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। लेकिन बताया गया है कि मन कभी कभी ऐसा फौलादी लोहा हो जाता है कि वो सुई, और बुद्धि सुई के समान हो जाती है, जो कि उस लोहे को कितना भी हो जाए भेद नहीं सकती। वो खुद ही मुड़ जाएगी लेकिन भेद नहीं पाएगी। तो मन इतना कठिन है कंट्रोल करना। फिर आगे जो 35वां और 36वां श्लोक है, अभी तक तो हम प्रॉब्लम कर रहे थे, प्रॉब्लम सुन सुन के ओ ये मन कंट्रोल करना मुश्किल है, हम थोड़ा सा निराश हो जाएंगे हो सकता है, लेकिन सोल्यूशन भगवान देते हैं और श्रील प्रभुपाद उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और जो उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है, इतना आसान हमें बताया है श्रील प्रभुपाद ने, और श्रील प्रभुपाद की हम पे अहेतुक की असीम कृपा है कि इतने सिंपल शब्दों में उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया है, और हम जस्ट उसको हमको करना है और माइंड कंट्रोल में हो गया, दैट्स इट। बस इतना ही करना है जितना श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, और जो कि बहुत ही सिंपल है। तो एक बहुत ही एक हमारे लिए ये एक शुभ सूचना आगे श्रील प्रभुपाद हमें देंगे। तो अभी हम 35वां श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो भगवान पहले बोल रहे हैं कि हाँ मैं तुमसे अग्री करता हूँ। श्री भगवान उवाच, यस आई अग्री विथ यू, असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है और किसी को रखना भी नहीं चाहिए। भगवान क्यों कह रहे हैं कि कोई संशय नहीं है? क्योंकि भगवान भी स्टैंप लगा रहे हैं। अगर भगवान स्टैंप नहीं लगाते तो हो सकता है हम सोचते नहीं नहीं अर्जुन ने कहा चाहिए तो अर्जुन ने कहा है, ये अर्जुन के लिए हो सकता है, मेरे लिए थोड़ी होगा। हालांकि हमने देखा कि अर्जुन को कितने क्वालिटीज थे, लेकिन हम तो अर्जुन से भी बड़े हैं। हम तो सोचते हैं कि अर्जुन तो हमारे सामने कुछ नहीं है, अर्जुन होता अर्जुन। भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो अरे अर्जुन ऐसे ही था, कोई देखो भ्रमित हो गया। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि अर्जुन भ्रमित हो गया, अर्जुन भ्रमित हो गया तो हम क्या है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि बाकी सब भी सुन लो, ऐसा मत सोचो कि अर्जुन के लिए ये केवल अर्जुन का संशय है, ये भ्रम हुआ है अर्जुन को कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। मैं स्टैंप लगा रहा हूं इस पे, असंशय महाबाहो, यस यस, मनोदर निग्रहम चलम, अभ्यास। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? मैं स्टैंप तो लगा रहा हूं लेकिन इट इज नॉट द एंड। ऐसा नहीं बस हो गया स्टैंप लगा दिया मैंने, हाँ हाँ सही कह रहे हो कुछ नहीं हो सकता, नहीं। भगवान के पास सब कुछ का सॉल्यूशन है। इसलिए तो भगवान हमारे होप है, बिकॉज भगवान के पास सब कुछ का सॉल्यूशन है और परफेक्ट सॉल्यूशन। तो ऐसे व्यक्ति के पास अप्रोच करने में हमें कभी भी देर नहीं करना चाहिए। और भगवान को अप्रोच करने का तरीका जो है वो है भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का कीर्तन करना। श्रील प्रभुपाद ने जो भगवान के ज्ञान को हमें सरल शब्द
शब्दों में समझाया है वैसे शिल प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना। तो इसका अनुवाद है, ओ माइटी आर्म्ड सन ऑफ कुंती, हे महाबाहो अर्जुन, कुंती के पुत्र, निश्चित रूप से कोई संशय नहीं है कि जो चंचल मन है उसको बस में करना बहुत ही कठिन है, लेकिन सही विधि से अभ्यास करने से और वैराग्य का पालन करने से इसको बस में किया जा सकता है। तो एक ब्रॉड लेवल पे हमें सॉल्यूशन समझ में आ गया कि सॉल्यूशन क्या है, मन को कंट्रोल में करना, कुछ अभ्यास करना है और कुछ वैराग्य लेना है, कुछ अभ्यास करना है, कुछ वैराग्य लेना। वो अभ्यास क्या है और वो वैराग्य क्या है, अब उसके डिटेल्स में शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं, जो सेक्शन दो भागों में शिला प्रभुपाद के तात्पर्य को बांटा जा सकता है। पहला है व्हाट इज प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है। तो प्रैक्टिस शिला प्रभुपाद बताते हैं क्या है, बाय द प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके, भावना कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो भी विधि है उसका जब हम अभ्यास करते हैं तो हम नवविधा भक्ति में अपने आप को रत करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवविधा भक्ति है, 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। जब कोई कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विधि विधान का पालन करता है तो फिर ये नवविधा भक्ति में लग जाता है, जिसमें द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ सच डिवोशनल एंगेजमेंट इज हियरिंग अबाउट कृष्ण। सबसे प्रमुख जो है और सबसे जो आवश्यक है वो है, जो एंगेजमेंट है वो है कृष्ण के विषय में श्रवण करना, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम, कृष्ण के भक्तों का चरित्र, उसके विषय में श्रवण करना। जो जो भगवत गीता है, भागवत पुराण है, चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य मंगल है, चैतन्य भागवत है, ऐसे ग्रंथ हैं। विशेष रूप से शिला प्रभुपाद ने जो पुस्तकों को अनुवाद किया है और शिला प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, वर्तमानाचार्य हैं, जो ग्रंथों को लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमको शिला प्रभुपाद के मुखारविंद से सुनना चाहिए। और शिला प्रभुपाद एक बार कहीं लिख भी रहे थे कि मेरे बुक्स भी कीर्तन है। तो जब कोई कीर्तन करता है तो बाकी लोग क्या करते हैं, श्रवण करते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने कीर्तन किया। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो किताब है, ये जो पुस्तकें हैं, ये कीर्तन है, ये भी कीर्तन है, क्योंकि इनको मैंने रिकॉर्ड किया है और उसी को फिर ट्रांसक्राइब किया गया है, उसी का ट्रांसक्रिप्ट है, ये लिपिबद्ध किया गया है मेरे रिकॉर्डिंग्स को। तो जो शिला प्रभुपाद ने कीर्तन किया है उसको हमें सुनना है सर्वप्रथम, उसको महत्व देना है। तो जैसे अभी इस्कॉन में हर मंदिर में जो कोई भी कोर्स चलता है, सिलेबस चलता है, या हम किसी न किसी भक्ति वृक्षा से जुड़े रहते हैं, तो फिर एक सिलेबस रहता है जिसमें शिला प्रभुपाद की पुस्तकों को हम पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। तो प्रैक्टिस, दिस इज अ वेरी पावरफुल ट्रांसडेंटल मेथड फॉर प्यूर पर्जिंग द माइंड ऑफ ऑल मिसगिव्स। तो शिला प्रभुपाद फिर से कह रहे हैं कि बहुत शक्तिशाली उपाय है भगवान के विषय में सुनना, जिससे कि मन को सारे प्रकार के दुष्प्रभावों से मुक्त किया जा सकता है या कलमश से मुक्त किया जा सकता है। The more one hears about Krishna, the more one becomes enlightened and detached from everything that draws the mind away from Krishna. तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे बहुत एक गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि अलग से अगर हम माइंड को, अलग से अगर हम वैराग्य प्रैक्टिस करने का करना चाहेंगे तो हो नहीं पाएगा। जब हम कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, जितना जितना अधिक श्रवण कृष्ण कथा का करते जाते हैं, उतना ही हमारा वैराग्य भी प्रबल होता जाता है। तो ये फॉर्मूला हम नोट कर सकते हैं, कहीं टांग सकते हैं दीवार पे, ये जो स्टेटमेंट शिला प्रभुपाद, क्योंकि ये सॉल्यूशन है और ये कर लिया हमने, ये सॉल्यूशन हो गया तो फिर हम सारे जो इंद्रियों के जंजाल से मुक्त हो जाएंगे। और कितनी बड़ी बात हो जाएगी, कितनी अच्छी बात हो जाएगी। The more one hears about Krishna, the more one becomes enlightened. कार चलाते ऑफिस जा रहे हैं, कृष्ण के विषय में सुने। कोई झाड़ू लगा रहे हैं, कृष्ण के विषय में सुने। कुकिंग कर रहे हैं, कृष्ण के विषय में सुने। कितना हम सुन सकते हैं, कितना आसान है सुनना। यह अष्टांग योग करना कितना कठिन है, सब छोड़ छाड़ के भागो। लेकिन भगवान के विषय में सुनना, हाँ, निश्चित रूप से हमें ध्यान पूर्वक एक अलग समय निकाल के सुनना चाहिए। 1 घंटा हम रूटीन में बना लें कि 1 घंटा एक्सक्लूसिवली हम सुनेंगे, लेकिन उसके अलावा भी सुनने का अपॉर्चुनिटी हमें कभी लूज नहीं करना चाहिए।
जितना हमारा श्रवण स्ट्रांग होगा उतना ही हमारा कीर्तन भी स्ट्रांग होगा, उतना ही हमारा स्मरण भी स्ट्रांग होगा। So the more one hears about Krishna, the more one becomes enlightened and detached from everything that draws the mind away from Krishna। और हम वैराग्य का पालन कर पाएंगे उन चीजों से जो हमें कृष्ण से दूर ले जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस के विषय में बताया श्रील प्रभुपाद ने। अब डिटैचमेंट बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। By detaching the mind from activities not devoted to Krishna, the Lord, one can very easily learn vairagya। Vairagya means detachment from matter and engagement of mind in spirit। तो बता रहे हैं कि वो कार्य जो कि भगवान की सेवा के रूप में नहीं है, उनसे हमें वैराग्य लेना चाहिए। और इस पद्धति को पालन करके आसानी से वैराग्य हो पाएगा। वैराग्य का अर्थ क्या है? भौतिक वस्तुओं से अनासक्त होना और भगवान से या भक्ति से आसक्त होना, ये है वैराग्य। और सेक्शन 2 में जो नेक्स्ट सेक्शन श्रील प्रभुपाद में है, उसमें हाउ नाइनफोल्ड डिवोशनल सर्विस लेड बाय प्रोसेस ऑफ हियरिंग हेल्प्स वन टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल एक्टिविटीज। किस प्रकार से जो नवविधा भक्ति है, जिसमें सबसे प्रमुख या मुख्य कार्य है भगवान के विषय में सुनना, नाम रूप गुण लीला धाम के विषय में सुनना, किस प्रकार से मन को वैराग्य लेने में सहायता करती है। तो जैसे कहा जाता है एक साध है सब सध है, वही वाली बात है। यहाँ पे एक कार्य हमें करना है मुख्य रूप से, जिससे सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद 2 उदाहरण देते हैं। एक कि जैसे भूखा व्यक्ति जब भोजन करता है तो कैसे उसको संतुष्टि मिलती जाती है। जैसे ही हम श्रवण करते जाएंगे तो हमें सेटिस्फैक्शन या हायर टेस्ट मिलेगा, हमें संतुष्टि एक मिलेगी, मन शांत होगा। तो हम उस एक्टिविटी के प्रति आसक्त होंगे जिससे मन शांत हुआ है, क्योंकि अशांत मन से हम खुद ही दुखी रहते हैं। तो जब हमारा मन शांत होगा तो हमें एक शांति का हायर टेस्ट मिलेगा। तो अपने आप ही हम सोचेंगे अरे वो नहीं करूंगा मैं, बहुत ट्रबल है उस कार्य को करने में। दूसरा एग्जांपल श्रील प्रभुपाद देते हैं, क्यूरिंग अ डिजीज बाय एक्सपर्ट ट्रीटमेंट। जैसे कि एक्सपर्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से एक बीमारी को दूर किया जा सकता है। तो एक्सपर्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं अपने तात्पर्य में हियरिंग अबाउट कृष्णा, और एप्रोप्रिएट डाइट मतलब बताते हैं कि कृष्ण प्रसादम। तो किसी बीमारी को ठीक किया जाता है एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देके और एक प्रॉपर डाइट देके, एक आहार का नियम देके और दवाई का नियम देके, 2 तरीके से किसी बीमारी को ठीक किया जाता है। हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूछते हैं और डॉक्टर साहब परहेज क्या है, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, तो वो बताते हैं। तो एक्सपर्ट ट्रीटमेंट हो गया कृष्ण के विषय में सुनना, और जो हमारा डाइट हो गया वो हो गया कृष्ण प्रसादम। तो जैसे बताते हैं कि अतः कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय है, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं स्फुरितः। तो अपने भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं समझा जा सकता है, भगवान के नाम को भी का आस्वादन भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन जीवा के भगवान की सेवा करके जो जीवा से प्रारंभ होती है, धीरे धीरे करके हम भगवान को रियलाइज कर सकते हैं। और जीवा का 2 कार्य है। जीवा का कार्य है भगवान के नाम का कीर्तन करना और प्रसाद पाना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं श्रवण करिए और प्रसाद पाइए। कितना आसान है, कितना सिंपल है, लेकिन शायद हम वो भी नहीं कर पाते और फिर हम हमेशा चिंतित रहते हैं कि मन वश में नहीं हो रहा हमारे। तो यहाँ पे आचार्य भी बताते हैं कि अगर बीमारी बहुत आगे की एडवांस स्टेज पे भी हो, आगे की अवस्था में भी हो, लेकिन अगर कोई मरीज, कोई पेशेंट अपने आप को एक एक्सपर्ट फिजिशियन के हाथों में दे देता है, जो कि स्पिरिचुअल मास्टर है, एक दक्ष डॉक्टर या चिकित्सक के हाथों में दे देता है, जो कि स्पिरिचुअल मास्टर है हमारे लिए, तो जो रेगुलर ट्रीटमेंट है, जो अभ्यास है और वैराग्य है, वो इफेक्टिव होता है। और कृष्ण यहाँ पे तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को किसी स्पिरिचुअल गाइड के अंदर में रखें और उनके गाइडेंस में हम भक्ति करें, अभ्यास और वैराग्य का पालन करें। कृष्ण अर्जुन को महाबाहो कह रहे हैं। क्यों महाबाहो का? कृष्ण कुछ भी कहते हैं तो कुछ मीनिंग से कहते हैं।
महाबाहो इसलिए कहा कि उन्होंने भगवान शिव को हरा दिया था युद्ध में। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने भगवान शिव को तो हरा दिया था और तुमको इसलिए मैं महाबाहो कह रहा हूं, लेकिन ये समझ लो कि जो मन है वो शिव जी से भी या भगवान शिव से भी ज्यादा शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली है। तो अगर असली में तुमको महाबाहो कहलाना है तो ये मन रूपी शत्रु पे विजय प्राप्त करो। तो इसलिए हम भी वी वांट टू बी विनर इन लाइफ। इस पूरे संसार का कॉन्सेप्ट है बी अ विनर, बी अ विनर, बी अ विनर। लेकिन पूरे रेस को जीतने के लिए दौड़ जाते हैं, स्विमिंग में दौड़ जाते, तैरना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई की रेस को जीतने का प्रयास करते हैं, जॉब की रेस में जीतने का प्रयास करते हैं, सारे रेस में जीतने का प्रयास करते हैं और विनर बनना चाहते हैं हम लाइफ में, विनर। लेकिन असली विनर कौन है, असली विजेता कौन है? जिसने मन पे विजय प्राप्त कर लिया है, वो असली विजेता है। तो अगर हमें विजेता बनना है तो फिर हमें अपने मन को बस में करना होगा, और उसके सबसे सरल उपाय है जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है बहुत ही सरल शब्दों में, कि हमेशा भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का श्रवण करना और प्रसाद पाना। तो श्रील प्रभुपाद ने कितना आसान बना दिया हमारे लिए। और भगवान ये भी कह रहे हैं, फिर जो आचार्य बता रहे हैं कि भगवान की भावना क्या है, कि फिर कौन्तेय भी कहा आगे। आप जैसे इसमें है असंशय महाबाहो मनोदुर्गम चलम अभ्यास ने, तो कौन्तेय क्यों कहा? क्योंकि कुंती के पुत्र हैं अर्जुन। कुंती वसुदेव की बहन है, शूरसेन की पुत्री हुई कुंती, जिसको बाद में उनके भाई कुंती भोज ने ले लिया था, क्योंकि कुंती भोज की अपनी कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उनका नाम कुंती पड़ गया, और ऐसे एक नाम उनका प्रथा भी है। तो क्योंकि वसुदेव की बहन है कुंती, तो उनकी बुआ लगी, और वो उनकी बुआ के पुत्र हैं तो उनके भाई लगे। तो फिर कृष्ण इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा अगर तुम मेरा हेल्प लेना चाहोगे तो भगवान यहां बता रहे कि मेरा तुमसे संबंध है, तो इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प निश्चित करूंगा। लेकिन अगर तुम मेरा हेल्प लेना चाहते हो तो भगवान ये बता रहे जो भी मुझसे संबंधित है मैं उससे हेल्प करने को रेडी हूं। तो अब कौन कौन संबंधित है भगवान से? हर जीव भगवान से संबंधित है। मम एवांश जीवलोकी जीवभूत सनातन, हम आप हर कोई भगवान से संबंधित है। तो भगवान हर किसी को हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन अगर हम हेल्प लेना चाहे, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। और वो हेल्प क्या है? भगवान नाम के रूप में, हेल्प के रूप में विद्यमान है, नाम स्वरूप में। भगवान ग्रंथ स्वरूप में हेल्प के रूप में विद्यमान है। भगवान प्रसाद स्वरूप में हेल्प के रूप में विद्यमान है। भगवान अर्चा विग्रह के स्वरूप में हेल्प के लिए विद्यमान है। भगवान ने अपने आप को इतने सारे विविध रूपों में विस्तारित कर रखा है कि हर इंद्रियों के लिए, इंगेजमेंट के लिए भगवान विद्यमान है। ये भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं कितनी। और भक्ति योग में ही ये सारी चीज अवेलेबल है हमारे लिए, ज्ञान योग में नहीं है। ज्ञान योग में कोई प्रसाद का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई अर्चा विग्रह की सेवा की कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सेंसेस का एंगेजमेंट भी नहीं है। ध्यान योग में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, भगवान के विष्णु मूर्ति पे ध्यान करना। बट भक्ति योग ही ऐसा है जिसमें भगवान इतने सारे जो रूप में अवेलेबल हैं उनका सारा हम लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम लाभ उठाना चाहें तो श्लोक 36 क्या है? माइंड कंट्रोल इज अ मस्ट फॉर योगी। भगवान 36वें श्लोक में बता रहे हैं कि मन पे बस में करना एक योगी के लिए अनिवार्य है, अत्यंत अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापयित में मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वा तुम उपायतः। तो भगवान इसमें कह रहे हैं, फॉर वन हुज माइंड इज अनब्रिडल्ड सेल्फ रियलाइजेशन इज डिफिकल्ट वर्क। जिसका मन बस में नहीं है, अब असंयत संयम नहीं है, जिसके अंदर संयम नहीं है, जो धीर पुरुष नहीं है, जो बस जो मन में आया कर दो, जैसा मन आया वैसा कर दो, जस्ट डू इट, जो जस्ट डू इट मोड में जीवन जीता है। मन में आया कर दो, सोचो मत।
तो उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है। लेकिन बट ही हुज माइंड इज कंट्रोल्ड, जिसका मन वश में है, जिसकी विधि श्रील प्रभुपाद पहले बता चुके हैं, एंड हु स्ट्राइव्स बाय एप्रोप्रिएट मीन्स, उपायतः, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एप्रोप्रिएट, उपाय। हम कई बार भक्ति में जीवन में रहते हैं और हम अपने मन से कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कभी ये बुक पढ़ लिया, कभी वो बुक पढ़ लिया, कभी ऐसा कर लिया, कभी वैसा कर लिया। नहीं, एप्रोप्रिएट मीन्स हुआ किसी स्पिरिचुअल गाइड के माध्यम से भक्ति में जीवन को जीना। तो बट ही हुज माइंड इज कंट्रोल्ड एंड हु स्ट्राइव्स बाय एप्रोप्रिएट मीन्स, जिसका मन वश में है और जो सही दिशा में प्रयास करता है, सही माध्यम से प्रयास करता है, वो, उसके लिए सक्सेस गारंटीड है। हरि बोल। उसके लिए सिद्धि या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाना एश्योर्ड ऑफ सक्सेस। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के अनुवाद भी वेद वाक्य है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद स्वयं अपने पुस्तकों को पढ़ते थे। किसी ने पूछा, अरे प्रभुपाद आप खुद पढ़ रहे हैं? उन्होंने बोला, क्योंकि मैंने ये नहीं लिखा है, ये कृष्ण ने मुझे लिखवाया है। कृष्ण बोलते गए और मैं लिखता गया। तो ये कृष्ण के ही वचन है, चाहे वो अनुवाद हो चाहे तात्पर्य हो। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सक्सेस इज एश्योर्ड। दैट इज माई ओपिनियन, ये भगवान का ओपिनियन है। सो अगर हमारे जीवन में भगवान का ओपिनियन वैल्यू रखता है, जो कि निश्चित रूप से आपके जीवन में रखता ही है, तभी आप भक्ति कर रहे हैं, तो फिर सक्सेस हमसे दूर नहीं है। तो इसको दो सेक्शन में बांटा जा सकता है, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है। सेक्शन 1, रिजल्ट ऑफ नॉट फॉलोइंग प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर द माइंड। तो कृष्ण क्या डिक्लेयर करते हैं इसमें? वन हु डज नॉट एक्सेप्ट द प्रॉपर ट्रीटमेंट टू डिटैच द माइंड फ्रॉम मटेरियल एंगेजमेंट कैन हार्डली अचीव सक्सेस इन सेल्फ रियलाइजेशन। तो जो प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो सही उपाय है, उसको अपने जीवन में नहीं उतारता है, मन को सही अभ्यास में लगाने के लिए और वैराग्य लेने के लिए, उसको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। और उस सेक्शन 1 में दूसरा पार्ट है, मटेरियल एंजॉयमेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा गो इल टुगेदर। ये तात्पर्य से हमने लिया है। तो जो भौतिक सुख प्राप्त करने की जो चेष्टा है और जो योगा है, वो योगा अभ्यास जो है वो साथ में एक साथ नहीं जाते। भौतिक आसक्ति और योगा अभ्यास साथ में एक साथ नहीं जा सकते। ये इसी प्रकार से हो गया कि अगर हमको नदी के उस पार जाना है और हम नाव में, एक पैर तो हमने नाव में रख दिया और दूसरा पैर जमीन पे ही है, और हम सोच रहे हैं कि हम अगले उस ओर पहुंच जाएंगे, तो वो संभव नहीं है। और श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल में क्या बताते हैं कि ये वैसा ही है जैसा कि एक तरफ तो हम अग्नि को प्रज्वलित करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ उस पर पानी गिरा रहे हैं। तो कभी भी अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, वो केवल समय व्यर्थ करना है। तो भक्ति में अलग अलग स्तर होते हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्था निवृत्ति। तो ये जो अनर्था निवृत्ति है और अर्थ प्रवृत्ति है, ये ही है मन को बस में करना, अनर्थों, अपने मन को अनर्थों से मुक्त करना। तो पूरा जीवन निकल जाता है, कई बार भक्त 20 साल 30 साल बीत जाते हैं भक्ति में, लेकिन मन बस में नहीं हो रहा होता है। क्यों? एक ही कारण है, अपने मन से भक्ति करते हैं। अपने मन से भक्ति करने से हमें समझना होगा कि भक्ति में प्रगति कृपा से प्राप्त होती है, भक्ति में प्रगति प्रसाद रूप में प्राप्त होती है। तो जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, किसी की वाणी की सेवा या वपु की सेवा, गुरु के शरीर की सेवा, गुरुजनों के शरीर की सेवा या वाणी की सेवा, तब तक प्रसाद प्राप्त नहीं होगा। और जब तक प्रसाद प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम भक्ति में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हम भक्ति में आगे बढ़ के जाने का कहां प्रयास कर रहे हैं? हम वृंदावन या भगवत धाम जाने का प्रयास कर रहे हैं। किसको एंट्री है भगवत धाम में? किसी भी विम्सिकल व्यक्ति को नहीं है एंट्री। जो पूर्ण रूप से अनुगत्य है, वो उसी को भगवत धाम में स्थान प्राप्त होता है। तो ये प्रैक्टिस, हमारा पूरा प्रैक्टिस क्या है? टू फॉलो द ऑर्डर्स। ये हमारा प्रैक्टिस है जीवन का, ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर्स। तो अब सेक्शन 2 में कंक्लूजन देते हैं श्रील
जब तक कि कोई कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इंगेज नहीं है, तब तक उसका मन को वो अपने मन को बस में नहीं कर सकता। A Krishna conscious person easily achieves the result of yoga practice without separate endeavor. एक जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है या भक्त है, वो बहुत ही आसानी से ये जो सारा अभी अष्टांग योग बताया गया, उसके रिजल्ट को, जो सार है उसका, उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है, बहुत अधिक कोई अन्यथा प्रयास किए बिना। लेकिन एक जो योगा प्रैक्टिशनर होते हैं, उसके लिए बिना कृष्ण भावना भावित हुए सक्सेस पॉसिबल नहीं है, या सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता वो बिना कृष्ण भावना भावित हुए। तो अब इसके आगे फिर अर्जुन एक नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं कि ये तो सुन लिया उन्होंने कि हमें मन को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। तो अब अर्जुन नेक्स्ट जो 37 श्लोक से शुरू होगा, उसमें ये पूछते हैं कि जिसका योगाभ्यास अधूरा रह जाता है उसकी क्या गति होती है। तो वो नेक्स्ट सेक्शन। तो आज हमने इस छठे अध्याय जिसका नाम है ध्यान योग, उसके 33वें श्लोक से 36वें श्लोक पे चर्चा किया, जिसमें सबसे पहले मन हमने चर्चा किया कि मन के क्या लक्षण है, मन कितना बड़ा हमारा शत्रु है, मन किस प्रकार से कार्य करता है, और मन को बस में करना कितना आवश्यक है अगर हमें अपने जीवन में भक्ति योग में प्रगति करना है तो। और फिर हमने चर्चा किया कि श्रीला प्रभुपाद ने मन को बस में करने के लिए क्या उपाय दिया है। तो उपाय में श्रीला प्रभुपाद ने बताया कि नवविधा भक्ति में रत होना, इंगेज होना ही सर्वोच्च उपाय है, और उसमें भी हमें प्रारंभ में अधिक से अधिक जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, तो कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए। तो जैसे हम कृष्ण के विषय में सुनेंगे, वैसे वैसे मन सारे कल्मशों से दूर होगा, और इस अभ्यास से वैराग्य की भी प्राप्ति होगी। और फिर हमने ये भी चर्चा किया कि अगर कोई इस बात को सीरियसली नहीं लेता है जो श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं, कोई किसी स्पिरिचुअल गाइड के अधीन होकर श्रीला प्रभुपाद ने जो ज्ञान दिया उसके आधार पर भक्ति नहीं करता है, तो वो कभी भी अपने मन को बस में नहीं कर सकता, और कभी भी वो जीवन के परम सिद्धि भगवत धाम जाने को प्राप्त नहीं कर सकता है। हरे कृष्णा। तो अब हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रश्न लेंगे, किसी का कोई प्रश्न है तो आप हाथ उठा सकते हैं, हम 5 मिनट प्रश्न ले सकते हैं। हाँ मनु माता जी, आप अनम्यूट हैं, आप बोलिए। हेलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Am I audible there? यस माता जी। हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, वो हालांकि मेरी तरफ से नहीं है, बट जैसा कि आप जानते हैं हम स्टूडेंट्स के साथ में ये सब शेयर करते हैं, तो उनकी तरफ से जो प्रश्न आता है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। पानी भर के रख। प्रभु जी बाकी सबको म्यूट कर देंगे प्लीज। मेरा ही यहाँ से जूठा नहीं चल। माता जी अपने आप को अनम्यूट करिए अब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न है मैं अपने स्टूडेंट्स के बिहाफ पर पूछ रही हूँ आपसे कि हम जब भी ये सब्जेक्ट उनके साथ डिस्कस करते हैं तो एक प्रश्न आता है, वो ये कहते हैं कि अर्जुन ने इतने ज्यादा प्रश्न पूछे हैं
तो क्या वो वास्तव में इतने अज्ञानी थे या कंफ्यूज थे या नर्वस थे? अर्जुन बीइंग अ वैष्णव, वैष्णव का एक लक्षण होता पर दुख दुखी। तो अर्जुन तो अज्ञानी नहीं है, अर्जुन तो ज्ञान में थे और भगवत गीता के बाद भी ज्ञान में ही रहे, परंतु अर्जुन एक रोल प्ले कर रहे हैं कि वो जो लाइफ से संबंधित क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम अभी इतने डल हो चुके हैं कहीं ना कहीं कि हम लाइफ से संबंधित क्वेश्चंस भी नहीं पूछ पाते। हमारे जी। क्वेश्चंस जो है वो लाइफ, मनुष्य जीवन मिल भी गया, फिर भी जो क्वेश्चंस है हमारे वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे ही रह जाते हैं। और अधिक पैसा कैसे कमाएं, और अधिक हम गाड़ी कैसे खरीद लें, बंगला कैसे बना लें। तो अर्जुन अपने माध्यम से हमें सिखा रहे हैं कि हमारे प्रश्न कैसे होने चाहिए, किस दिशा में होने चाहिए। तो वो सिखाने के लिए अर्जुन ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। और एक और प्रश्न आता है उनकी तरफ से ही। एक्चुअली होता क्या है कि हमें लगता है कि इसके बारे में आप लोगों से अच्छे से जानकर तभी उन्हें जवाब दूं, तो मैं इंतजार ही कर रही थी कभी सेशन हो तो मैं अपनी बात रखूंगी। एक और प्रश्न उनकी तरफ से बार बार आता है कि जब हम उनके सामने श्लोका पढ़ते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो वे कहते हैं क्या हर युग में अधर्म नहीं होता या हर युग में धर्म ही होता है? ऐसा इस मतलब इस श्लोक में क्या कहना चाह रहे हो? कहते हैं कि भाई जैसे हाँ सर, बच्चों की तो क्यूरियोसिटी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी उस एक्सटेंट में नहीं है कि हम उन्हें सेटिस्फाई कर पाए। तो वो ये कहते हैं कि जब तक जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हम अपने शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे गीता का अगर उदाहरण लें, तो द्वापर त्रेता सतयुग की बातें धर्म 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 की बातें होती हैं, और उसी काल में भगवान ने जन्म लिया। और वो दूसरी तरफ वो कहते हैं वो अधर्म की का जब वहां पे प्राकट्य ज्यादा होता है तब वो जन्म लेते हैं। तो कहते हैं कि इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता आपको? और जबकि सबसे ज्यादा तो अधर्म तो अब हो रहा है, तो अब क्यों नहीं जन्म ले रहे भगवान? तो आप मुझे बताइए हम उनके इन प्रश्नों का कैसे क्या उत्तर दें? सो थैंक यू मैम, माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछने के लिए। मैंने मैम इसलिए भी कहा क्योंकि मधु शर्मा मैम बोलने की आदत है, क्योंकि शादी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, तो हम शुरू से मैम मैम बोलते आए थे। तो बट इस नहीं, फोरम में बिल्कुल हम आप माता ही की वजह से मैं वहाँ ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर पाई हूँ। आपको भी याद होगा पहला सेशन आप ही की वजह से वहां पर हुआ था। हाँ, यस, जी। हुआ आपकी वजह से। हम तो केवल आपको असिस्ट करने के लिए आए थे। सारा जो इसका एक पायनियर तो आप ही बने नहीं नहीं, मैम। लेकिन रास्ता आप ही ने दिखाया था मैं प्रभु जी। जी। तो भगवान बताते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान तीन कारण बताते हैं, और ये तीनों साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं, और एक एक कारण के लिए भी भगवान आ सकते हैं, और अलग अलग रूपों में भी आ सकते हैं भगवान। तो जब भगवान ऐसा बोलते हैं तो परित्राणाय, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो फिर अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, और तो अधर्म को हटाने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। परित्राणाय साधूनाम, जो उनके भक्त हैं, उन जब वो प्रेम पूर्वक पुकारते हैं, उनके प्रसन्नता के लिए भगवान अवतरित होते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, जब दुष्टों का बहुत अधिक अत्याचार बढ़ जाता है, तो उसके उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो फिर इसमें जो कारण हुए वो हुए कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तो धर्म को स्थापना करने के, अधर्म का नाश करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, और जो दुष्ट है उनका विनाश करने के लिए भगवान युगे युगे अवतरित होते हैं। अब जो भगवान, तो इसका अर्थ यह है कि भगवान युगे युगे मीन सबसे पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन सभी युगों में भगवान अवतरित होते हैं। अब धर्म की स्थापना जो है वो इवन
धर्म की विधि को चेंज करने के लिए भी भगवान आ सकते हैं। हो सकता है जैसे जब हम सतयुग की बात करते हैं तो, और हमें ये भी समझना होगा कि ये जो युग है, ये जो सारा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये जो भूलोक है ये इस पे वर्क करता है। स्वर्ग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग स्वर्ग का सिस्टम या हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स जो है, 14 लोक हम जो कहते हैं, 7 अपर प्लैनेटरी सिस्टम, 7 लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स, तो इसमें ये जो भूलोक है, जो कर्म भूमि है, बाकी जो प्लैनेट सिस्टम है वो योग भूमि, भोग भूमि, ये सब है। तो जहां ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, विशेष रूप से ये जो भारतवर्ष है, ये पूरा पृथ्वी जो है उस पे एक्ट करता है। तो भगवान और अन्य स्थानों पे क्या होता है कि राक्षस अलग होते हैं, राक्षस जो होते हैं, और देवता ये सब अलग होते हैं। जैसे भगवान कभी अवतरित होते हैं, किसी ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया तो भगवान अवतरित हो गए उन वेदों को बचाने के लिए। तो अन्य प्लैनेटरी सिस्टम्स में भी भगवान अवतरित होते हैं और पृथ्वी पे भी होते हैं। तो जब हम युगे युगे की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो इन 4 कारणों से भगवान अवतरित होते हैं। अब जैसे किस रूप में अवतरित होते हैं, तो वो कई रूपों में अवतरित हो सकते हैं। जैसे कलयुग की हम बात करें तो शास्त्र एक तो बताते हैं कि भगवान अवतरित तो हुए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को छुपा के रखा, उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया या अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया कि आई एम गॉड। लेकिन उनके सारे कार्यकलाप से और उनके साथ जो थे और उनके जो शरीर का सारा लक्षण था उससे लोगों ने डिक्लेयर किया, जो ग्रंथ के रूप में, ग्रंथावतार जिसको कहते हैं। और फिर भगवान अपने आप को हरिनाम प्रभु के रूप में अवतरित करते हैं, भगवान अपने आप को अर्चा विग्रह के रूप में अवतरित करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने आप को कई सारे फॉर्म में अवतरित करते हैं। और उसका एविडेंस लिखा हुआ है, वो धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए। जो जो कार्य भगवान करने के लिए अवतरित होते हैं वो सारा कार्य भगवत गीता के माध्यम से हो रहा है। जो श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया और उसका तात्पर्य लिखा है, आज वो पूरे विश्व में क्रांति ला रहा है, वो लोगों के हृदय में परिवर्तन ला रहा है, वो धर्म की स्थापना कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि क्योंकि भगवत गीता भगवान का ही कार्य कर रहा है, जो भगवान पर्सनली जब आते हैं करते हैं, तो भगवत गीता इज गॉड, इट्स हिमसेल्फ। उसी प्रकार से हरिनाम, जब कोई हरिनाम लेता है तो हृदय शुद्ध होता है, धर्म की, हृदय के अंदर भी धर्म की स्थापना होती है, संसार में धर्म की स्थापना होती है। तो भगवान के अवतार का लक्षण यह है कि वो इन कार्यों को संपन्न करते हैं, और जो भी वस्तु इन कार्यों को संपन्न कर रही है वो भगवान के अवतार ही है। इस तरह से हम समझा सकते हैं उनको। हरे कृष्णा। हम एक प्रश्न प्रभु जी और ले सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। यस प्रभु। शैलेंद्र प्रभु का प्रश्न है। प्रभु अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हृदय के अंतस्थल से आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत ही हृदयग्राही और इतने सुस्पष्टता के साथ में सभी श्लोक और इनके तात्पर्य और क्या फैक्ट्स हैं उनको बताने के लिए बहुत 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 मैं आपके आभार व्यक्त करते हैं। कुछ छोटी मोटी भ्रांतियां हैं, हो सकता है वैदिक वाङ्मय का अभी पढ़ना स्टार्टिंग दौर में ही है और आप सरीखे सारे विद्वत जन से इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, बट अभी उस तरह का ज्ञान का स्तर नहीं जा सका है, अभी बहुत ही बिगिनर्स लेवल में है, नर्सरी में है। तो जैसे कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे भागवतम में या जहां कहीं भी संहिताज में ये दिखने को मिलता है, जो सृष्टि जो हुई ही है उसको साक्षात श्री कृष्ण ने किए हैं, और कैसे कैसे एक्सपैंड किए हैं, कैसे किनको पावर दिए हैं, वही रचयिता है, वही पालन करता है, वही विनाश करता है। तो ये जितने भी युग हैं, चाहे हम त्रेता की बातें करते हैं या द्वापर की बातें करते हैं या कलयुग की बातें करते हैं, और जिस तरह का इनका टेन्योर्ड हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स दिया गया है, तो जब सृष्टि का आधार ही वही है, अब त्रेता में तो फिर तुरंत
प्रश्न खड़ा होता है। हो सकता है शास्त्रों के अंदर में इसका उत्तर सन्निहित हो, अभी उस जगह पहुंचे नहीं हैं या वैसा श्रवण नहीं कर पाए हैं। जैसे त्रेता युग में भगवान राम हुए और उन्होंने हम मानव को शिक्षा दिया है कि जो ऐसी कोई विपत्ति की घड़ी या कोई महान यज्ञादि कर्म या ऐसा कोई जैसी विजय प्राप्त करने के लिए श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए वहां शिव का उन्होंने बहुत ही ज्यादा पूजा किया है, भक्ति किया है। तो कंसेप्ट ये है कि जब हर एक चीज का सृष्टि का वहीं से उद्धार हुआ है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो फिर इस तरह के बीच बीच में डिफरेंट एपिसोड्स जो आता है वो एक प्रश्न खड़ा कर देता है। तो ये सृष्टि क्या त्रेता जो है, जिस सृष्टि का वर्णन हुआ है भागवतम में, जो भगवान ने जो ब्रह्मा को बताए हैं जो कैसे हुआ है और उनको एम्पावर्ड किए हैं, ये क्या चीज है प्रभु जी? थोड़ा सा 1-2 मिनट इसको थोड़ा सा क्लास दे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि मैं आप लोगों की कुछ सेवा कर पाया, परंतु इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं जो कुछ भी बोल पा रहा हूँ या जो कुछ भी आपकी सेवा कर पा रहा हूँ, तो मेरे जो काउंसलर हैं, गाइड हैं, इस वेदांत चैतन्य प्रभु हैं। तो जो कुछ भी अगर मेरे अंदर कुछ बोलने की शक्ति है, कुछ सोचने समझने की शक्ति है, कुछ बताने की शक्ति है, तो वो पूर्ण रूपेण गुरु की कृपा से, दीक्षा गुरु की कृपा से और शिक्षा गुरु की कृपा के कारण ही है। तो इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, दीक्षा गुरु अपने परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज और शिक्षा गुरु वेदांत प्रभु का, कि उनकी कृपा से मैं कुछ आप लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। और आपका जो प्रश्न है मैं दोहराता हूँ जस्ट इसलिए ताकि मुझे पता चले कि मैंने सही समझा है कि नहीं समझा है आपके प्रश्न को। हालांकि आपने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया, परंतु हम भी सीमित बुद्धि के व्यक्ति हैं, तो आपको आपकी सेवा सही से कर सके उसके लिए पूछेंगे। तो प्रभु जी, जो मैं समझा आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि भगवान को इतना विविध प्रकार के एक्टिविटीज या कार्य इस संसार में रचना करने की क्या आवश्यकता थी, और इतने सारे जो एपिसोड्स होते हैं कि किसी ने इंद्र का गद्दी छीन लिया, किसी ने सीता जी का अपहरण कर दिया, और इन सब के पीछे क्या कारण है, और इतना जो लीलाएं हुई, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, इतने विविध प्रकार के कार्यकलापों की क्या आवश्यकता है? क्या मैं सही समझ रहा हूँ शैलेंद्र प्रभु? प्रभु जी, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। जैसे हमारा प्रश्न ये था, अगर हम एक बिंदु पर सीमित करें, जैसे एक एपिसोड है जो रामायण के माध्यम से एक एपिसोड आता है, जैसे भगवान जब लंका नगरी पर चढ़ाई के लिए चले हैं अपने सेनाओं के साथ, तो उस वक्त में शिव की आराधना करते हैं भगवान राम। तो उनको, तो जब हम सभी शास्त्रों के माध्यम से ये थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो क्या उस समय में उनको कृष्ण की आराधना करनी चाहिए थी? तो फिर वहां पर में, जबकि गीता में भी कितना बार दिया गया है जो शिव जो है वो क्या चीज है, क्योंकि भगवान ने ही उनको एम्पावर्ड किया हुआ है। तो भगवान राम स्वयं शिव की आराधना में जाते हैं, वहां कहीं पर में जिक्र नहीं है, त्रेता युग में कभी भी जिक्र नहीं है। तो प्रश्न ये था, जब सृष्टि को रचयिता ही है श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव ही जब सृष्टि की रचयिता है, तो एक पर्टिकुलर एरा में ये नाम ही नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है? संपूर्ण त्रेता युग में भगवान कृष्ण का कहीं पर में, जबकि त्रेता युग भी तो सृष्टि बनने के बाद ही हुआ होगा, या ये ऐसा है जो जिस सृष्टि की हम भागवतम में चर्चा करते हैं उससे पहले के हैं त्रेता युग? ये हो सकता है, ये कंफ्यूजन है। तो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हर बुक का एक स्कोप होता है। जैसे भागवतम में भी त्रेता युग के घटनाओं का वर्णन है, तो या अन्य पुराणों में भी त्रेता युग के घटनाओं का वर्णन है, विशेषकर से भागवतम में भी।
जिसमें, अब वो मुझे श्लोक याद नहीं है, मैं आपको ढूंढ के दे सकता हूँ बाद में, जिसमें श्लोक में जब ग्लोरिफिकेशन हो रहा है भगवान का, या श्लोक है तो उसमें कृष्ण शब्द आया है। वो घटना त्रेता युग की है लेकिन उसमें कृष्ण शब्द आया है। तो जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो हर एक युग में कोई ना कोई ऐसी प्रार्थना है भगवान के लिए, या ऐसे श्लोक है जिसमें कृष्ण शब्द आया है। और रामायण का जहां तक प्रश्न है तो जहां तक रामायण का है तो रामायण मैंने पर्सनली वर्ड टू वर्ड जो वाल्मीकि रामायण है वो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, उस पे मुझे कोई संशय नहीं है। तो हर बुक का स्कोप होता है, तो और एक बुक एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। तो जो बुक से जो पर्पस उस बुक में वैसे ही टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट रहता है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि जो पूरी ये जो जीव हैं वो अलग अलग प्रकृति के गुणों में होते हैं, रजो तमोगुण में होते हैं, रजोगुण में होते हैं और सत्वगुण में होते हैं। जो सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, और जो रजोगुणी होते हैं देवी देवताओं की आराधना करते हैं, जो तमोगुणी होते हैं वो भूत पिशाच की आराधना करते हैं। तो हमारे शास्त्रों का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो हर प्रकार के जीव को भगवान की, मतलब अंततोगत्वा धर्म से जोड़ सके किसी न किसी प्रकार, ये न कि न प्रकार। तो जब हम ऐसी लीलाओं को सुनते हैं जहां भगवान राम ने शिव की आराधना की, तो भगवान ऐसी कई सारी लीलाएं करते हैं जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि लीलाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई और श्रेष्ठ है, उनसे अधिक श्रेष्ठ है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे सपोज हम अन्य पुराण पढ़ेंगे तो उसमें प्रश्न जो ऑडियंस सामने बैठे रहती है, जो श्रोतागण होते हैं, उनका प्रश्न इसी प्रकार का रहता है, शिव जी की महिमा को बताओ, हे मुनिवर शिव जी की महिमा को बताइए। तो मुनिवर बेचारे क्या करें, उनको शिव जी की महिमा को बताना है, लेकिन उसके लिए कोई लीला तो होनी चाहिए ना। तो ये भगवान की व्यवस्था है कि जिसकी आस्था जिसमें बन रही है उसका कुछ ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। अगर भगवान हर समय शिव जी को हराते रहेंगे, जैसे शिव जी को कई बार भगवान ने हराया है, शिव जी के अनेक भक्तों का संहार भगवान ने किया है, लेकिन कभी भी शिव जी ने किसी भगवान के भक्त का संहार नहीं किया है, और वो तो बोलते हैं कर भी नहीं सकता। तो लेकिन तत्व को केवल भक्तों के संग में समझा जा सकता है। जब निष्पक्ष कोई क्वेश्चन आंसर किया जाता है तो तत्व को भक्तों के संग में समझा जा सकता है, अन्यथा लीला से भ्रमित हो सकते हैं। तो वैसे लोगों को जो कि डायरेक्टली भगवान का शरण नहीं लेंगे, उनके लिए भी कुछ चाहिए कि उनके भगवान का ग्लोरिफिकेशन। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं जिससे कि अन्य देवी देवताओं का भी बहुत ग्लोरिफिकेशन हो जाता है, और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वो उनसे बड़े हैं लीला की दृष्टि से। तो इसलिए इस प्रकार की लीलाएं होती हैं। लेकिन जो भगवान के भक्तों के शरण में आ जाते हैं वो तत्व को तत्वतः समझ पाते हैं, क्योंकि वो पूरे लॉजिक से समझाते हैं। जैसे कि सारे पुराण व्यासदेव ने लिखे, तो जो शिव पुराण है वो भी तो व्यासदेव ने ही लिखा। फिर आके भागवतम में जो आखिरी पुराण है, और इतने पुराणों को लिखने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो शिव जी को बड़ा बता के भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने बताया, जो आपने श्लोक उद्धृत किया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो बता के वो सेटिस्फाइड हो गए कि अब मैंने सत्य बताया है, पूर्ण सत्य बताया है। अभी तक मैं भ्रमित कर रहा था, लेकिन अब मैंने पूर्ण सत्य बताया है। तो ये है प्रभु जी। हरे कृष्णा।
थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट थी और मतलब आज की कक्षा हम सब के जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब लोग भक्ति में कहीं ना कहीं एक ग्रैपल कर रहे हैं कि मन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते और मन को समझा नहीं पाते। जब अर्जुन भी विवश है भगवान के आगे, तो हमारी क्या विषाद है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कितने अच्छे तरीके से हमें इसका ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से और आपके माध्यम से हमें बताया कि मन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और हमें कृष्ण के बारे में अधिक से अधिक कथा सुननी चाहिए, अधिक से अधिक जो नवदा भक्ति में आपने बताया कि हमें कैसे श्रवण करना चाहिए और कैसे प्रसाद की महिमा आपने बताई। हम लोग प्रभु जी का जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेद रसराज गौर प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।